हर्ष, स्पार्क, थॉर्नटन और पार्गो ने मिलकर अपनी उपनिषदों की शक्ति और ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल ध्रुव पर हमला करने के लिए किया, लेकिन वे ध्रुव के प्रकाश को रोक नहीं पाए। ये देखकर तीनों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें आखिरकार समझ आया कि ध्रुव रक्तपिपासु नहीं है। फिर भी उसने रक्तपिपासु की शक्ति उपनिषदों को विरासत में पाया है। इसी कारण वो देवकुल के लिए एक बहुत बड़ी अनजानी आफत बन गया है। स्पार्क ने कहा, मुझे डर है कि यह इंसान भविष्य में मृत्युपूर्वज महेश या फ्रेडरिक से भी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए हमें उसे अभी खत्म कर देना चाहिए। स्पार्क, थॉर्नटन और पार्गो ने ध्रुव को मारने का पक्का मन बना लिया था। उन्हें किसी भी तरह से ध्रुव को खत्म करना था, ताकि देवकुल का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने जैसे ही ये तय किया, क्षुद्र ग्रह के हमले से घिरे ध्रुव से अचानक एक बहुत तेज ऊर्जा निकली, जिसने शून्य को भी तोड़ दिया। पलक झपकते ही अनगिनत विशाल उल्कापिंड धूल के कणों में बदलकर बिखर गए। ध्रुव बच निकला था। उसके शरीर पर लगा गहरा लाल कवच रोशनी से चमक रहा था। खुले मुंह जैसे खून के बादल उसकी छाती पर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कि वे किसी को भी चबाकर निगल जाएंगे। यह कवच का स्वाभाविक रूप से दुष्ट रूप था, जो हर तरह की ऊर्जा को सोखकर हमला कर सकता था। थॉर्नटन के गॉड स्पीयर की तेज ऊर्जा और सारे क्षुद्र ग्रह उस कवच ने निगल लिए। इससे ध्रुव का रौब और बढ़ गया। स्पार्क का चेहरा गुस्से से ठंडा पड़ गया और उसने कहा, अगर इस आदमी को नहीं मारा गया तो हमारा कबीला कभी शांति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने नाखून के आकार का एक बर्फीला क्रिस्टल बाहर निकाला। ये बहुत छोटा था, फिर भी भयंकर रूप से ठंडा था। पास से देखने पर उस क्रिस्टल के अंदर अनगिनत तारे थे, जो बर्फ के टुकड़े के अंदर जमी एक छोटी आकाशगंगा जैसे दिख रहे थे। ये एक जादुई और रहस्यमय बनावट लग रही थी। इस छोटे बर्फीले क्रिस्टल को सेलेस्टियल आइस जेड फ्लेक कहते थे। स्पार्क को ये एक टूटे हुए तारे के अंदर मिला था, जब वो निहलिटी के समुद्री क्षेत्र के किनारे भटक रहा था। प्राचीन सभ्यताओं का रहस्य। इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां थीं। लोग कहते थे कि इस ब्रह्मांड ने अरबों सालों में कई युगों के बदलाव देखे हैं। पिछले हजारों सालों में देवकुल, अमर दानवकुल, स्वर्गीय राक्षस जनजाति और शाही अंधकार जनजाति ने ब्रह्मांड पर जीत हासिल की थी। हालांकि उनसे बहुत पहले और भी रहस्यमय और प्राचीन सभ्यताएं यहां मौजूद थीं। वे बहुत ताकतवर थे और उनके भयानक युद्धों के कारण कई आकाशगंगाएं टूट गईं और शून्यता के समुद्री क्षेत्र में समा गईं। अफवाहें थीं कि बहुत पहले इस ब्रह्मांड में तारा क्षेत्रों की संख्या अनगिनत थी। उनमें से हर एक समुद्र में एक छोटी बूंद जैसा था, जिसका कोई नाम नहीं बता सकता था। दुख की बात है कि वे धीरे धीरे विस्फोट हो गए और अपने विशेषज्ञों के साथ पूरी तरह से गायब हो गए। आज उन युगों में जितने तारा क्षेत्र थे, उसका 1000वां हिस्सा भी बचा नहीं है। कई अजय जीव और उनके अद्भुत बेहतरीन हथियार शून्यता के समुद्री क्षेत्र में गिरकर गुम हो गए थे। केवल अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों को ही उस क्षेत्र में कुछ हथियारों के अवशेष खोजने की किस्मत मिल सकती थी। सेलेस्टियल आइस जेड फ्लेक का प्रयोग। स्पार्क ने यह दिव्य बर्फीला जेड फ्लेक निहलिटी के समुद्री क्षेत्र के बाहरी किनारे से जमा किया था और वो इसे बहुत कीमती मानता था। उसने अंदाजा लगाया कि जेड का ये छोटा टुकड़ा प्राचीन विशेषज्ञों के किसी हथियार से टूटकर अलग हुआ होगा। आज तक वो जेड को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया था। उसको वश में करने के लिए उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसे गतिशील बनाने में 700 से भी ज्यादा साल लगा दिए थे। उसके बाहर निकलते ही शून्य तेजी से जम गया। ध्रुव का रक्त आत्मा सागर अब एक जमे हुए खून के सागर में बदल गया था। थॉर्नटन और पार्गो डर के मारे बदहवास हो गए। उन्होंने स्पार्क की तरफ देखा और एक साथ पीछे हट गए। उसी समय जब दिव्य बर्फ की जेड परत सामने आई, तो कई डेमोगॉर्गन ध्रुव बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। उनकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के साथ गायब हो गई। चीख, चीख, चीख। ध्रुव की आत्मा की वेदी जमने से चरमरा उठी। उसके अंदर एक बहुत ही असुरक्षित भावना फैल गई। उसे अपनी नसों में भी कंपन महसूस हो रहा था। उसने उस छोटे से जेड को देखा। उसका चेहरा मायूस था। उस छोटे से जेड के टुकड़े की आभा पूरे अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र को ढक सकती थी और उसे तेजी से बदल सकती थी। आसमान तोड़ दो, उसने फुसफुसाया और शैतानी खून को अपनी जगह बदलने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी जीभ की नोक पर खून की एक हल्की सी मिठास महसूस हुई। फिर शैतानी खून बाहर निकल आया। उसकी स्थिर ईश्वरीय शक्ति जागृत हो गई और वो अंतरिक्ष में हो रहे बदलावों से जुड़ गई तथा अंतरिक्ष में दरार डालने की कोशिश करने लगी। बस नहीं, स्पार्क का चेहरा काला पड़ गया। वो चिल्लाया और उस दिव्य बर्फ के जेड फ्लेक पर आत्मिक चेतना की एक किरण फेंक दी। अचानक हल्की लहरें फैल गईं। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल हाथ पूरे आकाश को ढक रहा हो और उसे फटने से बचा रहा हो।
मैंने ये दिव्य बर्फीला जेड फ्लेक शून्यता के समुद्री क्षेत्र से लिया है। इसे वश में करने में मुझे 700 से ज्यादा साल लग गए। इस बर्फीले जेड के साथ मैं अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता हूं। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे? स्पार्क ठंडा और घमंडी था। जेड पर आत्मा का एक छोटा सा अंश उभरा, जो जेड के अंदर बैठे एक बच्चे जैसा लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसने दिव्य बर्फ जेड फ्लेक को अपना जीवन खजाना मान लिया था और उसे अपनी आत्मा और रक्त से परिष्कृत कर लिया था। इस तरह उसे उम्मीद थी कि वो इस हथियार से सबसे शक्तिशाली हमला कर सकेगा। जीवन निधि, अंतिम जोखिम। जीवन निधि को परिष्कृत करना वाकई कठिन था, हालांकि बहुत कम विशेषज्ञ ऐसा कर पाते थे। एक बार सफल होने पर जीवन निधि सीधे अपने मालिकों के जीवन से जुड़ जाती थी। जब ये निधियां टूटतीं तो सबसे भाग्यशाली स्थिति में मालिक की आत्मा की वेदी भी पूरी तरह से टूट जाती थी। हालांकि ज्यादातर मामलों में मालिक की आत्मा और शरीर दोनों खत्म हो जाते थे। ये कहानी का एक और जीवन निधि का वार और परिणाम। अपने जीवन को अपने हथियार से जोड़ना कोई आम बात नहीं थी। अगर कोई जीवन खजाने को निखारना चाहता है तो वो वस्तु उसके मालिक के जीवन जितनी ही कीमती होनी चाहिए। स्पार्क का दिव्य बर्फ का जेड फ्लेक उसके जीवन का खजाना था। ये सीधे उसके जीवन से जुड़ा था। आज ध्रुव की धमकियों के कारण उसने ध्रुव का मुकाबला करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसे चिंता थी कि ध्रुव का अस्तित्व उसकी जाति के लिए सिर्फ मुसीबतें ही लाएगा। स्वूश स्वूश स्वूश। जब ध्रुव के आसपास का स्थान जम गया तो शून्य में शोर मच गया। इस समय वो भागने के लिए अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। स्पार्क के जीवन कोश पर चमकती ठंडी रोशनी को अपनी ओर आते देख ध्रुव कांप उठा। एक बहुत ही असुरक्षित भावना ने उसे घेर लिया। उस छोटे से जेड के टुकड़े से वो एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस कर सकता था जो उसकी आत्मा को नष्ट कर सकती थी। मूल का चित्र बनाओ। इस महत्वपूर्ण पल में ध्रुव ने सोचा और फिर चिल्लाया। शीघ्र ही उसकी सुस्त आत्मा वेदी पागलपन से घूमने लगी। लगभग उसी समय दूर अगेट स्टार क्षेत्र में ग्रेस मेनलैंड के किनारे कई हरे भरे जंगलों की ऊर्जा खत्म हो गई। वे तुरंत मुरझाकर सूख गए। पहाड़ भी ढहने लगे और एक ग्लेशियर पिघल गया। ये सब पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा में हुए बड़े बदलाव के कारण हुआ। ध्रुव की आत्मा में अनादिकाल से अपार ऊर्जा का प्रवाह उभरा। स्वूश। वो रक्त तलवार जो डेमोगोर्गन प्रेतों में बदल गई थी, अब उसके सिर के ऊपर एक रक्तलाल बिजली की तरह प्रकट हुई। बिल्कुल एक छोटी सी बिजली की तरह वो एक छोटी सी जगह में तेजी से घुस गई। ध्रुव के शरीर पर लगी खूनी ढाल भी फिर से जीवंत हो गई। खून के बादल हिलने लगे और कई घने और भयंकर बादल निकले जो खूनी तलवार पर गिर पड़े। उसी समय ध्रुव ने अपनी ईश्वर शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, दानव रक्त और सितारा ऊर्जा को खूनी तलवार में भेज दिया था। अजीब बात यह थी कि खून से सनी तलवार सूजी नहीं थी, वो सिकुड़ गई थी। भारी मात्रा में ऊर्जा सोखने के बाद वो सिकुड़कर एक हाथ के आकार की रह गई थी, मानो कोई छोटा सा उड़ता हुआ शटल हो। तलवार पर बैठी अनगिनत आंखें एक साथ खुल गईं, जिनके कोनों से खून टपक रहा था। वो बहुत ही दुष्ट और अजीब लग रही थी। जाना। ध्रुव ने जेड फ्लेक को देखा। छोटी रक्त तलवार अचानक गायब हो गई। टकराना। एक कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज आई, फिर शून्य चकनाचूर हो गया। टूटे हुए अंतरिक्ष के टुकड़े बड़े पैमाने पर गोले से टकराए। पलक झपकते ही सैकड़ों युद्धपोत गायब हो गए और हजारों देवकुल योद्धाओं का सफाया हो गया। अंतरिक्ष बेसिन की अराजक धारा टूटे हुए शून्य से फूट पड़ी और अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र में बहकर उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगी। यह रक्त तलवार और जेड फ्लेक के बीच प्रभाव से उत्पन्न हुआ बड़ा बदलाव था। एक कर्कश आवाज के बाद जेड का टुकड़ा और खूनी तलवार अंतरिक्ष की धारा में शटल की तरह घूमने लगे। ध्रुव के चेहरे पर 7 प्राकृतिक छिद्रों से खून बह रहा था। वो बहुत डरावना लग रहा था। स्पार्क का शरीर और चेहरा नहीं बदला। जब सेलेस्टियल आइज जेड फ्लेक में दरार आ गई तो उसकी आत्मा वेदी में भी दरार आ गई। ये एक गंभीर आत्मा घाव था। स्पार्क की पुतलियां भी किसी चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह फट गई थीं, जिस पर जोर से चोट लगी हो। उसने अपनी आत्मा की वेदी में भयानक दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमें अब अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन इस आदमी को मरना ही होगा। अगर ये 1000 साल और जिंदा रहा तो ये एक और रक्त पिपासु बन जाएगा। फिर वो और किसी बात की चिंता नहीं कर सका और तुरंत अराजक अंतरिक्ष धारा में कूद पड़ा। उसने अपनी आत्मा की संवेदनशीलता का अनुसरण करते हुए अपने दिव्य हिम जेड फ्लेक की खोज की। वो ऊपर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी अंदरूनी दुनिया जलती हुई झुलस रही थी। हालांकि आकाशीय बर्फ के जेड फ्लेक में दरारें पड़ गई थीं
और अब वो अशांत अंतरिक्ष धारा में इधर उधर हिल रहा था। अगर वह उसे वापस लाकर दरारें ठीक नहीं कर पाया तो न सिर्फ उसका राज्य कम हो जाएगा बल्कि उसकी आत्मावेदी भी खंडित हो जाएगी। उसे किसी भी क्षण और किसी भी मिनट का फायदा उठाना था। थॉर्नटन और पार्गो का डर। थॉर्नटन और पार्गो उस चकनाचूर शून्य और अंतरिक्ष धारा के अंदर तबाही मचाते रंगीन दीप्तिमान तूफान को देखकर हक्के बक्के रह गए। वे बहुत घबरा गए थे। अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ एक भयंकर युद्ध में शामिल होकर एक पूरे तारा क्षेत्र को ध्वस्त कर सकते हैं और उसे गायब कर सकते। उन्हें अचानक याद आया कि उनके पूर्वज क्या कहा करते थे। वे कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ध्रुव और स्पार्क अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमले के स्तर तक पहुंच सकते हैं। उनके प्रभाव से उत्पन्न आघात तरंग ने इस तारा क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया था। फिर दोनों डर के मारे रंग उड़ा बैठे। गरजते हुए स्पार्क उस अशांत अंतरिक्ष धारा में कूद पड़ा जिसने उन्हें और भी डरा दिया था। इसलिए उन्होंने स्पार्क के आदेश को सुनने की हिम्मत नहीं की कि वे मौके का फायदा उठाकर ध्रुव को मार डालें। वे बहुत डरे हुए थे। वे नहीं जानते थे कि इस समय ध्रुव की हालत इतनी अस्थिर थी कि वे एक ही वार से उसकी आत्मा को नष्ट कर सकते थे। झिझकने के बाद वे स्थिर हो गए और ध्रुव को संभलने का मौका दिया। तारा क्षेत्र का पतन। क्रैक क्रैक क्रैक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल क्रिस्टल टूटकर बिखर रहा हो। आसमान फट गया और धरती फट गई। इस इलाके की हर चीज चकनाचूर हो गई। देवकुल के कई सदस्य गायब हो गए थे। सब कुछ इतनी तेजी से बढ़ रहा था। पागल वेडरसन ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन ध्रुव और स्पार्क के एक ही पूरे जोर के प्रहार से ये तारा क्षेत्र ढह जाएगा। अगर ये घटना फैलती तो ये विशाल अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र तारों के इस सागर में पूरी तरह से गायब हो जाता। इस समय आरंभिक देवलोक के द्वितीय आकाश में अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद के विशेषज्ञ ध्रुव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यहां अंतरिक्ष को स्थिर कर सकते थे। हालांकि उनकी स्थिति सबसे अस्थिर थी। लोगों को और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि वेडरसन अपनी पागलपन भरी हरकतों के साथ आग में घी डालने आया था। वो चीख रहा था, दहाड़ रहा था और अपने घातक चुंबकीय क्षेत्र को लेकर इस जगह के सबसे अराजक इलाके में घुस आया था। प्राचीन दानव महाद्वीप, महेश, मृत्यु पूर्वज और फ्रेडरिक शून्य दर्पण को देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर और भारी थे। स्पार्क और ध्रुव के दिव्य अस्त्रों ने शून्य पर प्रहार करके उसे चकनाचूर कर दिया था, जिससे अशांत अंतरिक्ष धारा अग्निवर्षा तारा क्षेत्र में प्रवाहित हो गई थी। इस प्रकार अग्निवर्षा तारा क्षेत्र अब अत्यंत अराजक स्थिति में था। ये धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाएगा। ये वो विपत्ति थी जिसे रक्त पिपासु सेना और देवकुल दोनों नहीं देखना चाहते थे। उसके पास केवल आरंभिक देव क्षेत्र का दूसरा आकाश है, लेकिन वो स्पार्क का बलपूर्वक विरोध कर सकता है और उसकी आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। वो हमारे गुरु का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। फ्रेडरिक ने हल्का सा सिर हिलाया। मृत्यु पूर्वज ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा, मुझे यकीन है कि अब वो ठीक नहीं है। हालांकि उसने अपनी क्षमता को जगाने के लिए ओरिजिन का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उसका घाव स्पार्क के घाव से कम गंभीर नहीं होना चाहिए। हालांकि वह कुछ देर के लिए रुका। उसकी आवाज में मजाक था। थॉर्नटन और पार्गो उसके हमले को देखकर चौंक गए। उन्होंने ऐसा मौका बहुत कम ही पकड़ा था। उन्होंने उसे संभलने का समय दिया। थॉर्नटन और पार्गो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भक्षण शक्ति उपनिषद का इस्तेमाल करके वो इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। वे पिछले युग में छोटे बच्चे थे, इसलिए वे हमारे गुरु की जादुई शक्ति उपनिषद को नहीं जानते। फ्रेडरिक अजीब तरह से हंसा। उग्र वर्षा तारा क्षेत्र बिखर रहा है। इसे रोकने वाली किसी बाहरी शक्ति के बिना उग्र वर्षा तारा क्षेत्र गायब हो जाएगा और शून्यता के समुद्री क्षेत्र में विलीन हो जाएगा। महेश सिहर उठा और सोचने लगा। फिर उसने अपनी आत्मा की एक किरण बाहर भेजी। उसकी आत्मा एक शटल की तरह विभिन्न स्थानों के बीच घूम रही थी और कुछ खोज रही थी। काफी देर बाद महेश ने आंखें सिकोड़ी और अपनी आहें नहीं छिपा सका। मृत्यु पूर्वज ने उस पर एक नजर डाली और पूछा, डेकार्लोस मदद नहीं करना चाहता? महेश ने सिर हिलाया। मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं। मृत्यु पूर्वज ने संदेह से पूछा, आप उस वर्ष इंपीरियल डार्क ट्राइब की नई पीढ़ी के सबसे प्रमुख नेता थे। हमारे गुरु ने आपके शिक्षक को मार डाला। आप ऐसा क्यों कर सकते थे? महेश ने अचानक नाक भौं सिकोड़ी और कहा, अच्छा, क्या तुम अमर दानव कबीले के नेता नहीं थे महेश? तुम हमारे गुरु के भी पीछे आए थे। डेकार्लोस आना नहीं चाहता और फायरी रेनस्टार एरिया में अभी भी वो रहस्यमय वेडरसन है। यह वाकई बहुत परेशान करने वाला है। अगर ध्रुव 1 घंटे के बाद भी अस्त व्यस्त तारा क्षेत्र को स्थिर नहीं कर पाया तो मैं खुद वहां जाऊंगा। मृत्यु पूर्वज ने भौहें चढ़ाकर अधीरता से कहा, तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, है ना? हाँ,
मेरा क्लोन वहां नहीं जा सकता, तो फिर तुम्हें भी वहां जाना होगा। महेश कुछ देर रुका और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। वेडरसन नाम के उस आदमी का प्रोफाइल तो सामान्य है, मगर वो बहुत हंगामा मचा रहा है। उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। महेश की आत्मा कई तारक क्षेत्रों में बिखरी हुई थी। जब वो यहां मृत्यु पूर्वज और फ्रेडरिक से बात कर रहा था, तब उसकी दूसरी आत्मा ने अपने शॉर्टकट्स के जरिए वेडरसन की प्रोफाइल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली थी। अगर आप वहां पहुंचते हैं तो आपको वेडरसन के रहस्य की खोज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे हमेशा लगता था कि गादो के शरीर पर उसकी आभा उस समय की तुलना में और भी अजीब थी जब गादो जिंदा था। महेश ने अपना नाम स्पष्ट नहीं किया। मृत्यु पूर्वज की आंखें चमक उठीं। उसने ठंडेपन से खाली शीशे को देखा और कुछ नहीं कहा। ध्रुव की नाजुक स्थिति और उपचार। इस समय ध्रुव ठीक नहीं था। यह कहा जा सकता है कि वो खतरे में था। अगर थॉर्नटन और पार्गो उस पर एक भी वार करते तो वो तुरंत गिर पड़ता, उसकी मौत हो जाती। उसकी आत्मा और शरीर दोनों एक साथ नष्ट हो जाते। इस क्षण उसकी आत्मा वेदी की परतें मानो टूट गईं और चेतना सागर, उपनिषदों की शक्ति और आरंभिक विस्तार के बीच का संबंध टूट गया। उसकी आत्मा की रक्षा करना असंभव था। एक सामान्य आरंभिक देवक्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे आसानी से मार सकता था। ये सब स्पार्क के दिव्य बर्फीले जेड फ्लेक के प्रभाव के कारण हुआ था। स्पार्क उत्कृष्ट और संकुचित ईश्वरीय शक्ति के साथ मिथ्या अमरलोक में था। दिव्य बर्फीले जेड फ्लेक वो जीवन निधि थी जिसे उसने सैकड़ों वर्षों से शून्यता के समुद्री क्षेत्र से जमा किया था। इस छोटे से जेड के टुकड़े में मौजूद प्रचुर ऊर्जा निश्चित रूप से कुछ जीवन तारों को कुचल सकती थी। उस पर पड़े प्रभाव ने उसकी आत्मा वेदी को प्रभावित किया और स्तरों को खंडित कर दिया। ध्रुव खुशकिस्मत था कि थॉर्नटन और पार्गो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, वरना वो पहले ही मर चुका होता। उसके शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदु बेतहाशा घूम रहे थे। परिष्कृत ऊर्जा अब रहस्यमयी शुद्ध ऊर्जा थी जो 720 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से फैल रही थी। वे टपकती हुई उसकी चेतना के सागर की ओर बढ़ रही थीं। चेतना के सागर से शुरू करके उनकी आत्मा वेदी की दरार को तेज गति से ठीक किया गया। स्पार्क की आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन वह केवल दर्द को दबा सकता था और अपने जीवन के खजाने की खोज के लिए अराजक अंतरिक्ष प्रवाह में कूद सकता था। ध्रुव को और भी गंभीर घाव लगे, लेकिन वह भक्षण शक्ति, उपनिषद की शक्ति का उपयोग करके अपनी आत्मा वेदी को स्थिर करने में सक्षम था। अपनी परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग करके वो अपने शरीर की स्थितियों को बहुत तेजी से ठीक कर सकता था। थॉर्नटन और पार्गो का आतंक। वेडरसन, उठो, उठो! थॉर्नटन ने कान फाड़ते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसका शरीर असुरक्षित रूप से कांप रहा था। थॉर्नटन और पार्गो देव कुल की सेना के साथ थे। इस समय उनके परिवारों के कई योद्धा अंतरिक्ष की धारा में डूब रहे थे। वे ध्रुव और स्पार्क के बीच हुए टकराव से उत्पन्न आघात तरंगों से नष्ट हो गए। तारों का ये समुद्र क्षेत्र धीरे धीरे टूटते हुए कांच के टुकड़े की तरह ढह रहा था। थॉर्नटन की चीख सुनकर देवकुल के बचे हुए युद्धपोत अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए। दिव्य क्रिस्टल से ऊर्जा अधिकतम स्तर तक उत्तेजित हो गई। वे उल्कापिंडों की बौछार की तरह पीछे हटते हुए दिख रहे थे। देव योद्धाओं को ले जा रहे युद्धपोतों को निकलने में और समय लगा, और जब वेडरसन आया तो वो विनाश लेकर आया। उसके घातक क्षेत्र ने तारों के समुद्र की ढहती गति को और तेज कर दिया। इससे और भी योद्धा मारे जाएंगे जो तेज नहीं दौड़ सकते। थॉर्नटन फिर गरजा। दुर्भाग्य से वेडरसन ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और भी तेज गति से आगे बढ़ गया। क्रूर बुझाने वाले भगवान के पत्ते का उपयोग करें, पार्गो ने गरजते हुए कहा। जल्दी करो! थॉर्नटन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दूर से ध्रुव और आते हुए वेडरसन को देखा, फिर झिझका। अगर क्रूर शमन करने वाला देव पत्ता ध्रुव को मार भी दे तब भी हमारी किस्मत बदल सकती है। वो पागल वेडरसन पूरे अग्निवर्षा तारा क्षेत्र को नष्ट कर देगा। हमारे योद्धा और हम जल्द ही मारे जाएंगे। उससे निपटो। जब तक वो यहां नहीं आता तब तक हमारे पास स्थिति को पलटने का मौका है। ध्रुव हमारे देवकुल के पीछा से कभी नहीं छूट पाएगा। पार्गो चीखा। आखिरकार थॉर्नटन अब हिचकिचा नहीं रहा था। जिस हथियार में एल्डर कमिटी ने जादुई ऊर्जा डाली थी वो एक सुनहरी रोशनी में बदल गया था जो वेडरसन की ओर उड़ रही थी। छोटी सी सोने की पत्ती उड़ गई और तुरंत एक विशाल चमकदार सुनहरे प्रकाश के पर्दे में बदल गई, जिस पर लाखों जटिल और जादुई प्रतीक उकेरे गए थे और एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। मानव शरीर के अंदर जितनी छोटी छोटी नसें होती हैं उतने ही प्रतीक थे। वे बहुत सारी थीं और सचमुच रहस्यमयी थीं। इस क्षण सब कुछ पुनर्जीवित सा लग रहा था। लाखों रहस्यमय प्रतीकों ने एक साथ ऊर्जा का उत्सर्जन किया। उस सुनहरे प्रकाश के पर्दे से समुद्र जैसी खौलती हुई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ा।
मानो कोई सुनहरा प्रकाश स्तंभ आकाश के नीले गुंबद को भेद सकता हो, वो सीधे वेडरसन पर गिरा। प्रकाश के पर्दे पर लाखों प्रतीक एक साथ हिलने और फटने लगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अनगिनत स्वर्ण तरंगे वेडरसन की ओर उमड़ पड़ी, जिनमें से प्रत्येक में असीमित आक्रमणकारी ऊर्जा के साथ लाखों आघात तरंगे थीं। पागल वेडरसन अपने घातक क्षेत्र के साथ आया, जिसमें गादों का आभामंडल भी था, जो इस दुनिया की किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। सोने की लहरों के उस पर आक्रमण के बाद उसका क्षेत्र कुछ भी नहीं कर सका। लहरों के सुनहरे रोल के अंदर प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने उस पर बमबारी की और उसके शरीर को झकझोर दिया। वो लगातार ऐंठ रहा था, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। बूम! वेडरसन की छाती फूल गई। उसका शरीर पीछे की ओर झटका खाकर मौत के जाल जैसी खाई की ओर धकेला जा रहा था। वो थॉर्नटन पार्गो को रोकने या ध्रुव के पास जाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं ले सकता था। भगवान कुल का क्रूर अग्निशामक देवपत्ता नामक महान हथियार सचमुच डराने वाला था। आखिरकार उन्होंने वेडरसन की क्रूरता को रोक दिया और उसे एक अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। देवकुल का पलायन और ध्रुव की मुक्ति। ठीक इसी समय ध्रुव, जो अभी भी अराजक अंतरिक्ष धारा के अंदर अपने स्थान पर था, अचानक थॉर्नटन और पार्गो के सामने से गायब हो गया। थॉर्नटन और पार्गो के सामने की आकाशगंगा फटे हुए कपड़े की चादर जैसी लग रही थी और फटने का विस्तार हो रहा था। यह तारा क्षेत्र के लुप्त होने की प्रक्रिया थी। अशांत अंतरिक्ष धारा उस क्षेत्र में बाढ़ ला रही थी। हवा के झोंके जो आत्मा को बहा ले जा सकते थे, उनके साथ कुछ और तेज शक्तियां भी मौजूद थीं, जो आरंभिक देव क्षेत्र के विशेषज्ञों के शरीर को भी चीर सकती थीं। चलें, समुद्री क्षेत्र की ओर चलें। हमें अपने पैतृक तारे पर वापस जाना होगा, थॉर्नटन और पार्गो भारी आवाज में चिल्लाए। देवकुल के बचे हुए युद्धपोतों को अब षटकोणीय तारा भूमि पर हमला करने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और उग्र वर्षा तारा क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र की ओर पागलों की तरह उड़ चले। वे अंतरिक्ष मार्ग से प्राचीन देव तारा क्षेत्र में वापस जाना चाहते थे। उसी समय हेक्सागोनल स्टारलैंड में छिपे हुए फायरी रेन स्टार एरिया के योद्धाओं ने भी प्रलय के दिन के बदलाव देखे। वे हताश होकर चीखे और हेक्सागोनल स्टारलैंड से निकलकर समुद्री क्षेत्र की ओर भागे। अव्यवस्थित अंतरिक्ष बेसिन के अंदर अज्ञात रोशनी के साथ अनगिनत तीव्र और हिंसक धाराएं एक भयंकर झरने की तरह लुढ़कती और फटती थीं, जो हर जगह फैल जाती थीं। ध्रुव एक अजीब सी रोशनी में स्थिर मंडरा रहा था। उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बेतहाशा ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। केवल अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद में उच्च सिद्धि प्राप्त विशेषज्ञ ही ऐसे खतरनाक स्थान पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे। इस प्रकार अंतरिक्ष धाराओं में डूब रहे आधे देव योद्धा मारे गए। ध्रुव ने अनजाने में उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे अपनी आत्मा वेदी को स्वस्थ करने के लिए शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी आत्मा की वेदी में ऊर्जा का नया प्रवाह प्रवाहित हुआ। इस तरह उसकी टूटी हुई आत्मा की वेदी ठीक हो गई। ध्रुव का पुनरुत्थान और अंतरिक्ष का स्थिरीकरण। ध्रुव की आत्मचेतना हिल गई। वो शैतानी मुस्कान के साथ उबलती हुई अंतरिक्ष धाराओं से बाहर निकल गया। वो अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र के सबसे अस्त व्यस्त क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना माथा छुआ और आरंभिक विस्तार प्रकट हुआ। तारों की नदियां उसके आरंभिक विस्तार से बाहर निकलीं और अपने भीतर स्थानिक क्षमताएं समेटे हुए थीं। अनगिनत ईश्वरीय हाथों की तरह वे शून्य में पड़े बड़े से घाव को चिकना और भरने लगीं। उसका चेहरा एकाग्र था और वो आंखें सिकोड़ रहा था। वह इस क्षेत्र को सुधारने के लिए अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद में अपनी वर्षों की सिद्धि दिखा रहा था। ये अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की उत्पत्ति का गहरा अनुरेखण था। उनकी आत्मचेतना एक शटल की तरह घूम रही थी, जो आंसुओं को एक साथ बुन रही थी। ये बेहद अद्भुत था। उसकी चमकदार आकाशगंगा जैसी प्रारंभिक सीमा अब एक छोटा सा ब्रह्मांड बन गई थी, जिसमें कई अजीबोगरीब छोटे तारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तारों के बीच की जगहें कम हो गई हों। जब वो उस जगह को ठीक कर रहा था, तब भी एक्यूपंक्चर बिंदुओं से रहस्यमयी ऊर्जा उसकी चेतना के सागर और आत्मा के वेदी में प्रवाहित हो रही थी। उसने शून्य में दरार को ठीक करने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसने ये नहीं देखा कि उसका आरंभिक विस्तार एक वास्तविक खुले ब्रह्मांड की तरह फैल रहा था, क्योंकि अधिक रहस्यमय ऊर्जा उसमें प्रवेश कर रही थी। ध्रुव को एक जादुई एहसास हुआ जब उसके शरीर के प्रारंभिक विस्तार और एक्यूपंक्चर बिंदु नाजुक और उत्कृष्ट रूप से जुड़ गए। ध्रुव को एक मार्मिक मगर अनजाना एहसास हुआ। टूटा हुआ शून्य दर्पण की तरह चिकना हो गया। धीरे धीरे सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। ध्रुव एकाग्रचित्त दिखाई दे रहे थे। अपनी अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की जादुई समझ का उपयोग किया था। फटा हुआ अंतरिक्ष मानो किसी बंद हो रहे घाव जैसा था। अंतरिक्ष से आने वाली अनगिनत बाढ़ की धाराएं बाहर ही रुक गई थीं। ध्रुव की आत्मिक चेतना के टुकड़े
अंतरिक्ष कृपाणों की तरह उस क्षेत्र में उड़ रहे थे। उन्होंने बिखरे हुए अंतरिक्ष के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें तारा क्षेत्र के बाहर अराजक धाराओं की ओर ले गए। 1 घंटे बाद ध्रुव और स्पार्क के हमलों से बना बड़ा गड्ढा भर गया था। आग्नेय वर्षा तारा क्षेत्र अंततः टूटने और गायब होने के परिणामों से बच सका। उसने चारों ओर देखा और देवकुल के युद्धपोतों को देखा। वह मुस्कुराया। उसका दिमाग घूम गया और उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में अचानक एक जबरदस्त चूषण शक्ति उत्पन्न हो गई, जैसे कि विशालकाय वेल पानी चूस रही हो। मृत योद्धाओं की प्रचंड ऊर्जा अभी तक लुप्त नहीं हुई थी। वे अदृश्य रूप से ध्रुव के एक्यूपंक्चर बिंदुओं की ओर प्रवाहित हुईं और उन्हें फिर से भर दिया। जानी पहचानी सूजन वाला दर्द फिर से प्रकट हो गया। ऊर्जा से भरपूर ध्रुव इतना तरोताजा महसूस कर रहा था कि वो खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। क्या ये सचमुच मजेदार है? वेडरसन की अजीब सी आवाज उठी। उसका खुरदुरा शरीर गहरी खाई से बाहर निकला। वो पलक झपकते ही ध्रुव तक पहुंच गया। जाहिर है वो अच्छे इरादे से नहीं आया था। इस समय देवकुल के बचे हुए लोग समुद्री क्षेत्र की ओर बेतहाशा भाग रहे थे। यहां तक कि अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र के योद्धा भी उसी ओर बढ़ रहे थे। जब वेडरसन अपने गुस्से की ज्वाला लेकर आया तो केवल ध्रुव ही इस क्षेत्र में मंडरा रहा था। हालांकि उसने ध्रुव पर तुरंत हमला नहीं किया। उसने ध्रुव को बुरी नजर से घूरा। अचानक उसकी आंखों में अनिच्छुक दुख की चमक दिखाई दी। आसपास पड़े लाशों के टुकड़ों को देखते हुए वेडरसन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये मेरी वजह से मरे? बेकेलफील्ड की थॉर्नटन टीम को ये नहीं पता था कि वेडरसन ने गुस्से में आकर अपने योद्धाओं को कैसे मारा था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था। ये जानने के लिए उन्हें एक भयानक खूनी कीमत चुकानी पड़ी। वेडरसन को भी नहीं पता था कि उसके पागलपन के बाद क्या होगा। हालांकि उसे पता था कि जब वो होश में आएगा तो उसकी वजह से कई लोग मारे जाएंगे। इस बार उसे बात ज्यादा साफ समझ में आई, क्योंकि पागलपन का ये सिलसिला इतना लंबा चला था कि उसे लग रहा था कि ये हमेशा के लिए ही रहेगा। आखिरकार उसने खुद पर काबू पा लिया। समय की उस झलक ने उसे बहुत सी बातें समझा दी। वेडरसन कोई खूनी इंसान नहीं था। जब उसे पता चला कि उसके पागलपन की वजह से उसके कई मातहतों को मरना पड़ेगा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि वे अक्सर उसे अपनी आंखों में छिपी घृणा से देखते थे। वे गुप्त देव वाहिकाओं के सदस्य थे। वे वर्षों से उसके साथ थे। कमोबेश उसके मन में अब भी उनके लिए कुछ भावनाएं थीं। नहीं, लोग इसलिए मरे क्योंकि तुम ज्यादातर रसातल के अंदर मौत के जाल में फंसे थे। कुल मौतों में से लगभग 1/4 लोग उन्हीं के थे। ध्रुव ने भौहें सिकोड़कर शांति से कहा। 1/4 और लोग स्पार्क और मेरे बीच हुई टक्कर की वजह से मारे गए। हमने एक अंतरिक्षीय विस्फोट किया और यहां अराजक अंतरिक्ष धाराओं को निर्देशित किया। उनमें से कुछ विस्फोट से मर गए जबकि बाकी अशांत अंतरिक्ष धाराओं में डूब गए। ये तुम हो? वेडरसन एक जंगली, घायल जानवर की तरह दहाड़ा। मुझे पता है ये तुम हो। तुम मेरे दिमाग में किसी बुरे सपने की तरह घुस आए हो। तुमने मेरे दिमाग में हत्या की इच्छा भर दी है और मुझे खुद पर काबू न रख पाने दिया है। तुमने मेरे शरीर में बुरी ऊर्जा को जगा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से है। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से ही मेरे योद्धा मारे गए। वेडरसन दहाड़ा और गरजा। उसकी आंखों से आग की लपटों की तरह दुष्ट आभा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर पागल होने वाला है। सच, मैंने ये सब किया। ध्रुव ने इनकार नहीं किया और हंस पड़ा। बात करते करते उसकी आत्मचेतना की एक किरण बिजली की किरण की तरह फूट पड़ी। उसकी आत्मचेतना अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ी। उसने अंतरिक्ष की बाधाओं की परतों को भेद दिया। एक चमक के बाद वो अरबों मील पार कर सकती थी। रक्तदेव एक युद्धपोत पर खड़ा था और आगे के अंधेरे क्षितिज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वो बेचैनी से बेचैन था। वो जितनी जल्दी हो सके समुद्री क्षेत्र में पहुंच जाना चाहता था। उसने सोचा कि अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र टूटने वाला है। ये तारों के इस विशाल सागर से जल्द ही मिट जाएगा। अगर वे तारा क्षेत्र के नष्ट होने से पहले नहीं निकल पाए तो वो और अगैट तारा क्षेत्र से आए सैनिक पूरी तरह राख में मिल जाएंगे। वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अचानक आत्मिक चेतना की एक जानी पहचानी झलक उसके मन में आई। उसे इसमें ध्रुव की आभा महसूस हुई। रक्तदेव चौंक गया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। आत्मिक चेतना का वो प्रवाह बिना किसी प्रतिरोध के उनकी चेतना के सागर में आया और उन्हें एक संदेश भेजा। कुछ पलों के लिए हतप्रभ रक्तदेव जोर से हंसा। उसे अपने आसपास खड़े दूसरे अद्भुत योद्धाओं की परवाह नहीं थी और उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको सब, षटकोणीय तारा भूमि में लौट जाओ। स्थिति खत्म हो गई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी खास हिस्से का सारांश अब सब ठीक है। उसी समय षटकोणीय तारा भूमि की दिशा में ध्रुव ने गंभीर चेहरा बनाकर वेडरसन की ओर देखा, जो फिर से बाहर निकलने ही वाला था। अचानक उसने पूछा,
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं? वेडरसन फिर से अपनी पागल दुनिया में डूबने ही वाला था, लेकिन ध्रुव की आवाज सुनकर वो चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते। आपकी क्षरणकारी ऊर्जा अंतरिक्ष, ग्रहों और हर चीज को नष्ट कर सकती है, मगर ये मुझे कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं इसे सीधे निगल सकता हूं। ये शक्ति उपनिषद गादो से आती है। गादो 8 के जुलूस में से एक था, और मुझे जो शक्ति उपनिषद मिली है वो गादो के गुरु से है। ध्रुव ने नाक-भौं सिकोड़ी और फिर आगे कहा, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि गादो की विरासत में मिली अच्छी मुठभेड़ इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी है। तुम अभी तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि गादो की विरासत में मिली अच्छी मुठभेड़ इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी है। तुम अभी आरंभिक ईश्वरीय क्षेत्र के दूसरे आकाश में हो। अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग भी कर दो, तब भी तुम्हारे पास उस भक्षण शक्ति उपनिषद के प्रभाव में हिलने डुलने का कोई रास्ता नहीं है, जो मुझे रक्त पिपासु से विरासत में मिली है, क्योंकि मेरी शक्ति उपनिषद ही तुम्हारी शक्ति उपनिषद की शत्रु है। वेडरसन उलझन में था। उसकी आंखें धुंधली थीं। गादो? गादो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें तलवारों की तरह वेडरसन के दिल पर वार कर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसे भी शक हुआ, क्योंकि उसे पता चला कि वेडरसन झूठ नहीं बोल रहा था। मानव रक्त वाला यह आदमी चालाक योजनाएं बनाने में माहिर नहीं था। अब ध्रुव के हैरान होने की बारी थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में जो क्षरणकारी ऊर्जा है वो मेरे अनुचर के सदस्य गादो से आती है? तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता, वेडरसन बुदबुदाया, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। धमाका! वेडरसन की मुट्ठी से एक अजीब सा शक्ति क्षेत्र निकला, जिसमें एक हल्की सी क्षरणकारी शक्ति की लकीर थी। हालांकि ये उस समय की तुलना में नगण्य था जब वो अपना दिमाग खो चुका था। वेडरसन जब अपनी सामान्य अवस्था में था तो वो केवल आरंभिक देव क्षेत्र के द्वितीय आकाश का विशेषज्ञ था। सामान्य अवस्था में वो अपने हृदय की बुराई को मुक्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो गादो से पृथ्वी क्षयकारी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। इस तरह के हमले से ध्रुव को कोई खतरा नहीं था। उसने भौहें चढ़ाईं, फुसफुसाया, सीमित करो, और उस शक्ति क्षेत्र की ओर हाथ उठाया। अप्रत्याशित रूप से वह चुंबकीय क्षेत्र प्रतिरोध नहीं कर सका। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और तारों की रोशनी की एक किरण फेंकी, जो वेडरसन के घातक क्षेत्र पर गिरी। अनगिनत तारों की रोशनी के बिंदु हर दिशा में फैल गए। वेडरसन को तुरंत पता चला कि उसने जो ऊर्जा घातक क्षेत्र में डाली थी वो तारों के प्रकाश में समाप्त हो गई थी। ध्रुव ने नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे वेडरसन फिर से उत्तेजित हो सकता है। पागल वेडरसन पहले से कई गुना ज्यादा क्रूर था। अगर ध्रुव वेडरसन का दिमाग खराब कर देता तो उसे भयंकर सिरदर्द हो जाता, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा पर सावधानी से नियंत्रण रखना पड़ा। तुमने ब्रिकलफील्ड परिवार के कई योद्धाओं को हिडन गॉड वेसल्स पर मार डाला। थॉर्नटन और पार्गो ने ये अपनी आंखों से देखा। तुम्हें रोकने के लिए थॉर्नटन को क्रूर शमनकारी ईश्वर पत्रक का उपयोग करना पड़ा, जो षटकोणीय तारा भूमि की बाधाओं को तोड़ सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी अपने ब्रिकलफील्ड परिवार में लौट सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि थॉर्नटन तुम्हें स्वीकार करेगा? ध्रुव के शब्द बेरहम तीरों की तरह थे, जो वेडरसन के दिल में ठंडे ढंग से चुभ रहे थे। वेडरसन के दिल में दर्द उमड़ आया। उसकी आंखों में उसकी असुरक्षा की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसे इस बात का डर नहीं था कि थॉर्नटन और पार्गो उससे बदला लेंगे, बल्कि उसे इस बात का डर था कि ब्रिकलफील्ड परिवार उस जीवन तारे को नष्ट कर देगा जहां उसका मानव जाति रहता था। यही कारण था कि वो जानता था कि ब्रिकलफील्ड परिवार उसे नीची नजर से देखता था, लेकिन फिर भी उसे थॉर्नटन के आगे झुकना पड़ा। चूंकि वह स्टार क्षेत्र जहां मैन जनजाति निवास करती थी ब्रिकलफील्ड परिवार का था, इसलिए थॉर्नटन को केवल थूकना था, और उसकी माँ, उसके रिश्तेदारों को उसी तरह मार दिया जाता था जिस तरह लोग मवेशियों को मारते हैं। वो इसे रोक नहीं सकता था, और न ही उसके पास इसे रोकने की शक्ति थी। इसलिए उसे पूरी कोशिश करनी पड़ी और थॉर्नटन के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, इस उम्मीद में कि थॉर्नटन उसकी वफादारी का लिहाज करेगा और अपने पुरुष भाइयों और बहनों को शांति से छोड़ देगा। आज ध्रुव की नंगी और निर्दयी व्याख्या सुनकर उसका कलेजा कांप उठा और उसकी आत्मा भय से भर गई। ध्रुव से बदला लेने का विचार उसके मन से मिट गया। वह बस अपने जन्मस्थान लौटकर अपने प्रियजनों को वहां से ले जाना चाहता था। वह उस हत्याकांड से बचना चाहता था जो देवकुल द्वारा किया जाने वाला था। चूंकि वो कई सालों से थॉर्नटन का पीछा कर रहा था, इसलिए वो जानता था कि थॉर्नटन कितना क्रूर और निर्दयी है। उसे यकीन था कि जब थॉर्नटन के हाथ आजाद होंगे तो वो अपनी मातृभूमि का कत्लेआम कर देगा। वेडरसन बहुत देर तक चुप रहा। उसने ध्रुव को एक बुरी नजर से देखा और फिर समुद्री क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। वो जल्द से जल्द अपने वतन भाग जाना चाहता था।
उसने अपने घर की रक्षा के लिए दिल से ठान लिया था और अपने प्रियजनों के लिए जीने का रास्ता ढूंढ रहा था। ध्रुव की आंखें अजीब तरह से चमक उठीं। वो बस वेडरसन को जाते हुए देखता रहा और कुछ नहीं किया। ध्रुव को यकीन था कि वेडरसन कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ध्रुव को यकीन था कि थॉर्नटन और पार्गो को नहीं पकड़ पाएगा। उसे ये भी यकीन था कि थॉर्नटन के प्राचीन देवतारा क्षेत्र में सुरक्षित लौटने के बाद वो वेडरसन की मातृभूमि को खाली करने का आदेश देगा। ध्रुव जानता था कि थॉर्नटन इस सबसे बड़ी नाकामी का गुस्सा निकालने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। वेडरसन अग्निवर्षा तारा क्षेत्र में देवकुल की नहर से होकर आया था। अगर वो गूंगा न होता तो जब भी उसे अपने वतन लौटना होता तो वो सुनामी तारे की नहर का इस्तेमाल करता। वह कभी भी देवकुल के पास से नहीं गुजरता, मगर अगर वो ये रास्ता अपनाता तो उसे देर से वापस आना पड़ता क्योंकि इसमें अधिक समय लगता। जब तक वो घर पहुंचता उसकी मातृभूमि तबाह हो चुकी होती, हर जगह लोग मर चुके होते। ऐसी विकट परिस्थिति में वो फिर से पागलों की तरह फूट पड़ता। हालांकि ये वही था जिसकी ध्रुव को उम्मीद थी। वेडरसन और गादो के बीच कोई न कोई करीबी रिश्ता जरूर होगा। इसके अलावा ध्रुव को वेडरसन के शरीर से किसी और बुरी शक्ति का एहसास हो रहा था। उस शक्ति का स्वाद रक्त पिपासु की आभा जैसा था। चूंकि ध्रुव ब्लडथर्स्टी के अवशेषों को संभाल कर रख रहा था, इसलिए उसके पास उनका अध्ययन करने का समय था। अवशेषों की आभा कुछ हद तक वेडरसन जैसी थी। वेडरसन जैसा किरदार ईश्वरीय कुल से निपटने के लिए एक दुष्ट हथियार बन सकता है। अगर वो इसका सही इस्तेमाल करे तो ये रक्त पिपासु शक्ति के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। मगर आधार ये था कि उसे वेडरसन को देवकुल से घृणा करवाना था और अपने क्रोध की ज्वाला को देवकुल पर भेजना था। उन्हें विश्वास था कि थॉर्नटन जल्द ही उन्हें ये लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। उन्हें बस वेडरसन का सही मार्गदर्शन करना था और उसे अपनी ओर खींचना था। वेडरसन सब कुछ छोड़कर समुद्री क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा था। उसके दिल में उसकी माँ और उसका कबीला ध्रुव की जान लेने से ज्यादा कीमती थे। ध्रुव थोड़ा सा हिला और इस क्षेत्र से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद वो षटकोणीय तारा भूमि पर उतरा और गॉड डिफेंडिंग यूनियन के मुख्यालय ब्लैक एंगल स्टार के बाहर खड़ा हो गया। ब्लैक एंगल स्टार की मिट्टी एकदम काली थी। इस ग्रह की सतह पर कई तालाब, झीलें और प्राकृतिक जहरीली गैसों से भरे गहरे गड्ढे थे। जाहिर है यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि आम लोग यहाँ जीवित नहीं रह सकते थे। हालांकि इस तारे की पृथ्वी और आकाशीय ऊर्जा वास्तव में कई बहुमूल्य प्राकृतिक उत्पादों जैसे काले पत्थर या अयस्क और कई प्रकार की वनस्पतियों से भरी हुई थी। ये सभी बहुत मूल्यवान थे। इसमें जितनी अधिक जहरीली गैस थी, जहरीली झील और रसातल में उतने ही अधिक दुर्लभ और कीमती उत्पाद थे। यही कारण था कि ब्लैक एंगल स्टार को फायरी रेन स्टार क्षेत्र के उच्च क्षेत्रीय योद्धाओं का अधिक स्नेह प्राप्त हुआ। इस तारा क्षेत्र के कई बड़े कुलों ने अपने अड्डे बनाने के लिए इस ग्रह को चुना था। ध्रुव ब्लैक एंगल स्टार पर एक विशाल पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और आसपास के आलीशान भव्य महलों को देख रहा था। अचानक उसने आंखें सिकोड़ी और फिर तारों के रहस्यमय अंधेरे समुद्र के सामने पालथी मारकर बैठ गया। उसके नीचे ब्लैक एंगल स्टार की विशाल भूमि थी जिसमें अनेक झीलें और विषैले जानवर थे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मचेतना उसके शरीर की जांच कर रही थी। जब वो एक्यूपंक्चर बिंदुओं के चारों ओर घूम रहा था, इस क्षण उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में संचित प्रचुर ऊर्जा को भंवरों द्वारा फिल्टर और परिष्कृत किया गया। कुछ ही समय बाद रहस्यमय शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो उसका सीधा उपयोग करने या अपने शरीर को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया। आरंभिक देवलोक के दूसरे आकाश में पहुंचने के बाद उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं की निस्पंदन गति तेज हो गई थी। जैसे जैसे उसने वहां कमरे का विस्तार किया, निस्पंदन की गति और भी तेज हो गई। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने पाया कि एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बड़ी मात्रा में अजीबोगरीब ऊर्जा निकल रही है। इस तरह की रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर और मांस में समा रही थी और एक अजीब तरीके से उसके पूरे शरीर की प्यास बुझा रही थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि इस तरह की रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर को लगातार विकसित कर सकती है। उसका स्वरूप और भी अधिक उत्तम होगा। महेश उन्हें बताया करता था कि रक्त पिपासु 4 महान प्राणियों, अमर दानवकुल, देवकुल, शाही अंधकार जनजाति और स्वर्गीय राक्षस जनजाति के रक्त का संयुक्त सार है। वो सबसे उत्तम रूप में था और विकास के शिखर पर था। रक्त पिपासु शरीर और रक्त योद्धाओं के लिए विकास की प्रवृत्ति थी। इस युग में विशेषज्ञ अपने शरीर को शांत करते थे और एक दिन रक्त पिपासु शरीर की तीव्रता तक पहुंचने का लक्ष्य रखते थे। हालांकि बहुत से लोग समय समय पर अपने शरीर को मजबूत नहीं बना पाते। केवल एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही वे पृथ्वी और स्वर्ग की ऊर्जा या दिव्य क्रिस्टल का उपयोग कर सकते थे, जिसमें ईश्वरीय शक्ति का महान अचानक परिवर्तन होता था, ताकि वे अपने शरीर को दूसरी बार परिष्कृत कर सकें।
आमतौर पर भले ही वे भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्र कर लें, मगर वे उसे अपने शरीर और नसों में एकीकृत नहीं कर पाते। खैर, ध्रुव ने पाया कि जब रहस्यमय ऊर्जा एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बाहर निकलती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके शरीर में प्रवाहित होने के दौरान गायब हो जाता है। वो जानता था कि वो कहाँ गया था। ये ध्रुव की हड्डियों, नसों और यहाँ तक कि खून में भी छुपकर उसे चुपचाप और सूक्ष्मता से बदल देता था। इसने उसे एक योद्धा के आदर्श और सबसे वांछित रूप तक पहुंचा दिया। अचानक ध्रुव को लगा कि शायद रक्त पिपासु का मूल शरीर पूरा नहीं था। उसने भक्षण शक्ति उपनिषद का उपयोग करके उसे धीरे धीरे पोषित और विकसित किया था, जब तक कि वो पूरा नहीं हो गया। इस विचार ने उसे भावुक कर दिया। ध्रुव ने इस पल की और भी कद्र की। उसने अपने पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही रहस्यमयी ऊर्जा को दिशा दिखाने की कोशिश की। वैसे भी उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं से उत्पन्न ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। ये उसकी हड्डियों, नसों और रक्त की सहनशक्ति से परे थी। इसलिए उसके शरीर की ऊर्जा अब उसे एक ऊर्जा गेंद की तरह चमका रही थी। कोई भी योद्धा इस गेंद से जादुई ऊर्जा के उतार चढ़ाव देख सकता था। जब उसने एक खास स्तर तक ऊर्जा जमा कर ली तो उसे लगा कि उसका शरीर फिर से फटने वाला है। इसी समय उसे रक्तदेव की आभा का एहसास हुआ। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके शरीर से प्रकाश के गुच्छे निकले जो दूर किसी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही रक्तदेव, बगीरा और कार्लोस षटकोणीय तारा भूमि लौटे, उनके माथे पर खून के निशान चमक उठे। वे बहुत खुश थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी कहानी का सारांश एक साथ प्रस्तुत करूं? द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की धाराओं ने रक्त पिपासु बल के अधीनस्थों को प्रभावित किया, जिन्होंने 8 महान शक्ति उपनिषदों में से एक की साधना की थी। और भी युद्धपोत आए और षटकोणीय तारा भूमि में ब्लैक एंगल स्टार के पास लंगर डाल दिया। गॉड डिफेंडिंग यूनियन की यूनान को बड़े कल्प से बच निकलने पर खुशी हुई। पहले वो सशंकित थी, क्योंकि उसे डर था कि रक्तदेव उन्हें अराजक अंतरिक्ष बेसिन में ले जाएगा, जहां फायरी रेन स्टार एरिया के योद्धाओं को एक साथ दफना दिया जाएगा। उपकरण और औषधि मंडप के अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना करने वाली विशेषज्ञ झाडुओं ने पुष्टि की थी कि अंतरिक्ष नोड्स ठीक हो गए हैं, अन्यथा वो कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं करती। आज यूनान, सरफराज, मरून और गॉड डिफेंडिंग यूनियन के नेताओं को युद्धपोतों पर लेकर षटकोणीय तारा भूमि लौट आई। उन्हें गॉड कबीले के योद्धाओं की ढेर सारी लाशें मिलीं और खालीपन ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। वे इस अकथनीय जीत पर बधाई देते हुए हंसे और खुशी मनाई। अब तक उन्हें ये नहीं पता था कि देवकुल क्यों पीछे हट गया था या यहाँ इतने सारे योद्धा क्यों मारे गए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये घातक स्थानिक छिद्र क्यों प्रकट हुआ था। मगर वे जानते थे कि ब्रेकलफेल्ड परिवार और ईश्वर वंश के ऑस्टिन परिवार को समुद्री क्षेत्र की ओर ऐसे भागना होगा मानो आग ने उनकी कमर जला दी हो। वे जल्दी से प्राचीन ईश्वर तारा क्षेत्र की ओर लौट गए। वे जानते थे कि उनके सिर पर मंडरा रहा खतरा अंततः टल गया है। यह सब ध्रुव के कारण हुआ, जो अचानक आ गया। इस समय यूनान को रक्त पिपासु बल के नए स्वामी के बारे में कोई संदेह नहीं था। अब वो उसकी क्षमता जानती थी। अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र का प्रत्येक योद्धा ध्रुव का उल्लेख करते समय सम्मानपूर्वक बात कर रहा था। विशेषज्ञ ब्लैक एंगल स्टार के सबसे बड़े पहाड़ पर इकट्ठा हुए। रक्तदेव और बाकी लोग ध्रुव द्वारा दी गई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसके पास इकट्ठा हो रहे थे। रक्तदेव अब एक रक्त कवच से घिरा हुआ था। उससे जीवन ऊर्जा तेजी से निकल रही थी। कार्लोस और बगीरा भी कांप रहे थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे। वे तीनों ही योद्धा थे जिनकी ध्रुव को खास परवाह थी। उन्हें उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। समय तेजी से बीत रहा था। यूनान और बाकी लोग धैर्यपूर्वक ऊर्जा संचरण के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। वे मृत्यु और जीवन के घूर्णन पुल के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। समुद्री भान, फेंगहान और लिनशिन भी पहाड़ पर थे। जब उन्होंने रक्त पिपासु शक्ति से ऊर्जा को विभाजित करने की अनोखी तकनीक देखी तो वे बहुत हैरान हुए। नील मोरनी भी वहां थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके सुंदर और कामुक शरीर को एक खूबसूरत बकाइन की तरह उभार रही थी। दिव्य प्रकाश के युवक उसे अपना स्वप्न प्रेमी मानते थे। जब वो अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र में थी तो कई लोगों ने इस उम्मीद में उसका पक्ष लेने की पूरी कोशिश की थी कि वो उन्हें बस एक नज़र देख लेगी। भीड़ में नील मोरनी चुपचाप ध्रुव को अपनी ऊर्जा भेजते हुए देख रही थी। उसकी चमकदार आंखें चमक रही थीं और प्रकाश की लहरें फैला रही थीं। मिस नील मोरनी, क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकता हूं? फायरी रेन स्टार एरिया का एक सुंदर और शिष्ट योद्धा उनके पास आया और विनम्रता से बोला, मिस नील मोरनी द्वारा हमारे स्टार एरिया में दिए गए इस सहयोग के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको हमारे फायरी रेन स्टार एरिया के कुछ शानदार नज़ारे दिखाने ले जा सकता हूं। क्या मुझे ये सौभाग्य मिल सकता है?
ये युवक देवकुल के एक उप आधिपत्य का इकलौता पुत्र था। वो अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र के नए चमकते सितारों में से एक था। इथरियल देव क्षेत्र के तीसरे आकाश के साधना आधार और एक समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ उसने सोचा कि वो नील मोरनी के लिए एक अच्छा साथी है। उसने हमेशा उसका स्नेह पाने की पूरी कोशिश की थी। तभी नील मोरनी की चमकदार आंखों में रोशनी की लहरें हल्की सी कांप उठीं। वो मुस्कुराई और धीरे से एक उंगली उठाकर ध्रुव की ओर इशारा किया। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने कहा, वो मेरा आदमी है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? युवक हक्का बक्का रह गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया और फिर ईमानदारी से कहा, मेरी गलती। अगर तुमने पहले ही अपने और उसके रिश्ते का जिक्र कर दिया होता तो मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा। उसके चेहरे पर सम्मान और प्रशंसा का भाव था। हालांकि उसके चेहरे पर ईर्ष्या की कोई चमक नहीं थी, क्योंकि ध्रुव अपने स्टार क्षेत्र को बचाने के लिए यहां आया था, जिसने उसे निर्वासित जीवन से भी बचाया। उसके परिवार में अभी भी गौरव था और उसके परिवार के सदस्य सुरक्षित थे। युवक को सम्मान से पीछे हटते देख नील मोरनी मुस्कुराई और ध्रुव की ओर देखा। उसका चेहरा संतुष्ट था। शायद अगर तुम उस आदमी के साथ रह सको तो तुम ज्यादा खुश रहोगी। अचानक एक खूबसूरत आकृति उसके पास आई और धीमी आवाज में आह भरते हुए उससे बोली। नील मोरनी हैरान रह गई। फिर वो स्वाभाविक रूप से मुस्कुराई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? समुद्री भान ने एक पतली रेशमी हरी पोशाक पहनी थी। वो एक शुद्ध और उत्तम आर्किड की तरह मनमोहक थी। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर उदासी की एक झलक थी, क्योंकि वो कमीना हर समय भटकता रहता है। वो न तो तुम्हारी वजह से रुकेगा और न ही तुम्हारे लिए। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अंतहीन अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या तुमने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है? उसने नील मोरनी का अध्ययन किया। नील मोरनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैंने सोचा है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मुझे पहले से ही पता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक दिन हवा के साथ पतंग की तरह ऊपर उठेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उस साल जब हम रेजिंग फ्लेम स्टार एरिया से अगैट स्टार एरिया आए थे, मैंने अपना मन बना लिया था। तब से मैंने कुछ भी नहीं बदला है। कुछ देर रुककर वो फिर मुस्कुराई। क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ है? समुद्री भान ने अपना सिर हिलाया। उसकी मनमोहक आंखें ध्रुव को घूर रही थीं। उसने सांस ली। जब हम अपने वतन में थे मैंने उससे एक वादा किया था और मैं अपने वादे कभी नहीं बदलूंगी। मैं आपकी प्रशंसा करती हूं, नील मोरनी ने अचानक कहा। समुद्री भान आश्चर्यचकित थी। किस लिए? तुम और वो। ओह, काफी अच्छे हैं, मैं देख सकती हूं। मगर मैंने नील मोरनी का गाल लाल हो गया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक थी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। समुद्री भान ने खूबसूरती से मुस्कुराया, नाक भौं सिकोड़ी और फिर डांटा, उस कमीने के दिमाग में बहुत सारे बुरे विचार हैं। मुझे लगता है कि तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो। मुझे आशा थी कि वो दीक्षा ले सकेगा। नील मोरनी ने थोड़ा नीचे देखा और आह भरी। ठीक है, तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसके पास खाली समय न हो। फिलहाल वो बहुत व्यस्त है और उफ, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊं? आगे भी बहुत व्यस्त रहेगा। तुम्हारे पास अभी भी तैयारी करने का समय है, बस तब तक उसका इंतजार करो। समुद्री भान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। वो असंतुष्ट लग रही थी, क्योंकि ध्रुव को अपने व्यस्त लड़ाकू कार्यक्रम के कारण कभी खाली समय नहीं मिला था। मैं समझ सकती हूं कि तुम मेरा साथ दे रही हो। क्यों? क्या तुम्हें इसे तोड़ने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? हम औरतें हैं, मगर तुम इतनी उदार लग रही हो। तुम्हारे मन में क्या है? नील मोरनी हैरान थी। वो इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि वो और समुद्री भान अक्सर बिना किसी समझौते के प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। वे दिखने में जितने अच्छे थे उतने नहीं थे। आज समुद्री भान ने अचानक अपना रवैया बदल दिया। नील मोरनी को ये बात उलझन भरी लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि समुद्री भान ने अपना मन ऐसा क्यों बदला। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। शायद तुम्हारे साथ मिलकर हम उसे शांत कर सकें, समुद्री भान ने कमजोरी से आह भरी। ब्लैक एंगल स्टार नामक एक शानदार पर्वत पर ऊर्जा की रोशनी तेज धाराओं की तरह फूट रही थी, जो 8 महान शक्ति उपनिषदों की साधना कर रहे योद्धाओं की तरफ उड़ रही थी। और रक्तदेव, कार्लोस, बगीरा और खून के निशान वाले दूसरे लोग पालथी मारकर बैठे थे और अपने माथे पर लगे खून के निशान से ऊर्जा ले रहे थे। उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। चूंकि रक्तदेव एक अमर दानव था, ऊर्जा का प्रकाश उसकी ओर बढ़ा और प्रबल ऊर्जा में बदल गया, जो उसकी जीवन शक्ति उपनिषद के हिसाब से थी।
उसका अमर दानव रक्त उमड़ पड़ा और एक रक्त झिल्ली बन गई जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया, और रक्तदेव की जीवन ऊर्जा रक्त झिल्ली के अंदर भयानक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। वो सचमुच एक फटते हुए ज्वालामुखी जैसा था। उसकी तुलना में बाकी लोग काफी शांत दिख रहे थे। कार्लोस एक अंधकार योद्धा था। प्रकाश ऊर्जा उसके पास आती और धूसर रंग की किरणों में बदल जाती जो उसकी आत्मा की वेदी में रिसती थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आत्मा की वेदी को पोषित करने और अपनी विनाशकारी शक्ति उपनिषद को परिष्कृत करने के लिए किसी गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल कर रहा हो। बगीरा ने अराजकता शक्ति की साधना की थी। जब ऊर्जा उसके शरीर में समा गई तो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बन गया जिसने उसके आसपास के पेड़ों और चट्टानों को अपनी तरफ खींच लिया। यहां तक कि मेहमान भी उसके चुंबकीय क्षेत्र में शामिल होने के लिए आ गए। सभी अजीब तरह से उसकी तरफ दौड़ पड़े, मगर उसने बड़ी कुशलता से उन्हें काबू कर लिया था और अब सारा मलबा उसके चारों ओर घूम रहा था। रक्त पिपासु शक्ति उपनिषदों से युक्त कई दूसरे योद्धाओं की इस ऊर्जा के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। अंधकार शक्ति उपनिषद वाले योद्धा अपने ही बनाए उस अंधकार में पूरी तरह से गायब हो गए थे जिसमें कोई रोशनी जा नहीं सकती थी। शवक्यू वाले योद्धाओं के शरीर के चारों ओर धूसर धुंध छाई हुई थी जो छट नहीं रही थी। उनमें शीतल और यन आभा भी थी। उपनिषदों की विश्राम शक्ति वाले अन्य योद्धाओं ने भी अपनी अद्भुत विशेषताएं दिखाई थीं। साफ दिख रहा था कि उन सब की ऊर्जा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। उनमें से कई मृत्यु पूर्वज फ्रेडरिक और महेश के अधीनस्थ थे। इस बार उन्हें अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र में आकर युद्ध में मदद करने का आदेश मिला था। वे मृत्यु पूर्वज फ्रेडरिक और महेश को ही रक्त पिपासु सेना का अपना असली सरदार मानते थे। उनके मन में ध्रुव के लिए ज्यादा सम्मान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वो सिर्फ एक कठपुतली है जिसे मृत्यु पूर्वज महेश और फ्रेडरिक ने बनाया था, और उन्होंने उसका तिरस्कार भी किया था। मगर इस पल उनमें से हर कोई खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उन्हें खुशी थी कि उन्हें फायरी रेनस्टार एरिया की मदद करने के लिए चुना गया है, न कि दूसरों की। वे खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे क्योंकि वे ध्रुव के साथ थे। ध्रुव ने उन्हें जो ऊर्जा दी थी वो उतनी ही थी जितनी कि अगर वे दर्जनों या 100 साल भी जमा करते। शुद्ध ऊर्जा उनके रक्त के निशान तक पहुंची और उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। मगर जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो यह थी कि रक्तचिन्ह के माध्यम से उनमें डाली गई ऊर्जा उनके द्वारा विकसित उपनिषद शक्ति के साथ पूरी तरह से मिल सकती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस तरह की ऊर्जा उनमें से हर एक के लिए खास तैयार की गई थी। आखिरकार उन्हें समझ आया कि ध्रुव का क्षेत्र भी काफी गहरा नहीं था और उसकी उपलब्धियां मृत्यु पूर्वज फ्रेडरिक या महेश जितनी शानदार नहीं थीं। ध्रुव को रक्त पिपासु शक्ति के पुराने गुरु रक्त पिपासु से विरासत मिली थी। भक्षण शक्ति उपनिषद ही रक्त पिपासु शक्ति का मूल था। एक दिन जब ध्रुव अमर क्षेत्र में पहुंच गया तो वो महेश की टीम की जगह लेने में सक्षम हो गया और अंत में रक्त पिपासु बल के हर सदस्य से मान्यता पाली। अपनी शक्ति उपनिषद के कारण वो सबका नेतृत्व कर सकता था। भक्षक शक्ति उपनिषद अपने अधीनस्थों के क्षेत्र और शक्ति में बढ़ोतरी करके उन्हें शक्तिशाली बना सकता था। अपने दिलों में उन्होंने धीरे धीरे ध्रुव को स्वीकार कर लिया था और ये स्वीकृति उसके बढ़ते दायरे के साथ साथ बढ़ती गई। एक अनजान लंबे समय बाद ध्रुव सबसे पहले जागा। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि नील मोरनी और समुद्री भान उसके सामने खड़े हैं। उनकी खूबसूरत आंखें उसे घूर रही थीं। उसका दिल खुश हो गया। वो मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ और पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। इस समय लिनशिन, यूनान, सरफराज और फेंगहान यहां नहीं थे। कुछ योद्धा इस क्षेत्र के चारों ओर पहरा दे रहे थे ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति यहां आ न सके। उसके और अष्टशक्ति उपनिषदों की साधना करने वाले योद्धाओं के अलावा यहां केवल समुद्री भान और नील मोरनी ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी रक्षा के लिए रुके थे और उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। इस बार आपने अपने अधीनस्थों को ऊर्जा भेजने में बहुत समय लगा दिया है। दूसरों के पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। वे हर समय आपका इंतजार करने के लिए यहां नहीं रह सकते। वे दूसरे काम संभालने वापस चले गए हैं। नील मोरनी एक खूबसूरत नम फूल की तरह थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं नील मोरनी और समुद्री भान के बीच प्रेम, कर्तव्य और अप्रत्याशित यात्रा? वो स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जानबूझकर अपने बालों को ठीक किया था। उसके मुलायम बाल लटके हुए थे मगर उसकी कनपटियों पर बिखरे हुए नहीं लग रहे थे। उसने एक टाइट बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी और उसके गोरे कंधों और उसके चमकदार गोरे स्तनों के बीच की गहरी दरार को दिखा रही थी। उसका हर अंग इतना आकर्षक था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह उग्र ज्वाला तारा क्षेत्र की सबसे सुंदर पुष्प थी। हालांकि वो अगैट तारा क्षेत्र में चली गई थी, फिर भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ़ता गया उसकी शोभा बढ़ती गई, मानो पुरानी सुगंधित शराब हो।
उसके साथ खड़ी समुद्री भान एक शांत सुंदर आर्किड की तरह थी। उसके सुंदर अंडाकार चेहरे पर हमेशा पानी जैसा एक हल्का और ठंडा प्राकृतिक भाव रहता था। दोनों सुंदरियां अलग अलग तरीकों से खूबसूरत थीं, मगर दोनों ही चमकदार थीं। इस वक्त वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। ध्रुव उन्हें देखकर कांप उठा। उसकी आत्मा में अचानक शांति और स्थिरता की इच्छा जागी। उसे अचानक अपने सामने खड़े अपनों के सामने शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस हुआ। उसका पूरा जीवन संघर्ष और अपने युद्ध पथ के शिखर तक पहुंचने में बीता था। उसके पास बसने और जीवन का आनंद लेने के लिए ज्यादा खाली समय नहीं था। वो दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं और प्रेम को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब उसके सामने खड़ी दो महिलाएं उसके सबसे करीब थीं, मगर उनके साथ बिताया गया समय बहुत कम था। क्या अब तुम जा रहे हो? समुद्री भान ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज साफ थी, मगर उसकी आंखें उदास थीं। वो जानती थी कि ब्रह्मांड की स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। युद्ध हर जगह हो रहा था, जैसे कि अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र में। रक्त पिपासु बल के नए स्वामी के रूप में ध्रुव के पास आराम करने का समय नहीं था। वो जानती थी कि ध्रुव को उठते ही खूनी युद्ध लड़ने के लिए दूसरे तारा क्षेत्र में जाना होगा। तर्क के हिसाब से वो समझ गई, मगर वो अभी भी असंतुष्ट थी। ये एक औरत का स्वभाव था, इसलिए ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो बदल सकती थी। तुम फिर से जाना चाहती हो? नीलमोरनी की मुस्कान अभी भी खिली हुई थी, मगर साथ ही अनिच्छा भी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में रोशनी की लहरें धीरे धीरे लहरा रही थीं और उसकी बेचैन चिंताएं दिखा रही थीं। दोनों मशहूर महिलाओं को जहां जहां से वे आईं देखते ही ध्रुव के दिल में एक गर्म पानी की धारा बह निकली। उसने कुछ पल सोचा और फिर उन पर मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा आराम करना, ठीक है? अगर मैं जाना भी चाहूं तो मुझे रक्तदेव, कार्लोस और बगीरा के जागने तक इंतजार करना होगा। उनकी आंखों की उदास चमक तुरंत गायब हो गई। दोनों औरतें शर्मा गईं और अपने रसीले निचले होंठों को काटने लगीं। उन्होंने उसकी तरफ सिर हिलाया। सर, हमारी हेगेमोन ने सलाह दी है कि अगर आप जाग गए तो आपको यूनियन में जाकर हमारा सम्मान करना चाहिए। वो आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए फायरी रेन स्टार एरिया के सभी योद्धाओं को ले जाना चाहती है। अग्निवर्षा तारा क्षेत्र के एक योद्धा ने सम्मानपूर्ण चेहरा बनाकर विनम्रतापूर्वक झुककर उससे विनती की। समुद्री भान और नीलमोरनी ने लंबे, ईर्ष्यालु और निराश चेहरे दिखाए। ध्रुव ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। उसकी तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आंखों में चिढ़ाने की झलक लिए उसने अचानक कहा, मैं तुम दोनों को कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर कराने ले जा रहा हूं, और हां, इससे तुम्हारे लोगों को भी लाभ हो सकता है। जैसे ही उसने ये काम पूरा किया, समुद्री भान और नीलमोरनी के नीचे दो अंतरिक्ष झिरी दिखाई दी। बाहरी अंतरिक्ष की लहरें चमकती हुई बाहर निकली और फिर उन्होंने महिलाओं को डरा दिया। वे पीली पड़ गईं, मगर चीखने से पहले ही लहरों के चिपचिपे तंतु जैसे धागों ने उन्हें अंतरिक्ष की दरारों में खींच लिया। जब दोनों झिल्लियां बंद हुईं तो उनकी डरावनी चीखें सुनाई दी। उन्हें अभी अभी एक अस्त व्यस्त अंतरिक्ष बेसिन में पहुंचाया गया था। ईश्वर रक्षा संघ के रक्षक के पास ईथरीय ईश्वरीय क्षेत्र का दूसरा आकाश था। जब उसने दो महिलाओं को अंतरिक्ष की दरारों में गायब होते देखा तो वो हतप्रभ रह गया। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैं उन्हें कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर कराने के लिए ले जाने को राजी हो गया। कृपया अपने हेगमोन को मेरे लिए समझाएं। ठीक है। फेंग हान और लिनशिन को भी बताएं। वे मुझसे बंधे नहीं हैं। वे अपनी सेना से संबंधित कोई भी फैसला ले सकते हैं। मैं उनके अपने काम में दखल नहीं दूंगा, ध्रुव ने कहा। फेंग हान, लिनशिन, बाथ, गुते, यांची और बिंगजी अगैट स्टार क्षेत्र की सेनाओं के नेता थे। इस बार उन्हें देवकुल का विरोध करने के लिए अग्निवर्षा स्टार क्षेत्र को मजबूत करने हेतु अपनी सेना को यहां लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अतीत में अगैट स्टार एरिया और फायरी रेन स्टार एरिया का एक दूसरे के साथ कोई संबंध या व्यापार नहीं था। इन दोनों तारा क्षेत्रों के लिए यह स्पष्ट संबंध दोनों को मजबूत करेगा। फायरी रेन स्टार एरिया में कई ऐसी खेती की सामग्रियां थीं जो अगैट स्टार एरिया पैदा नहीं कर सकता था, और साथ ही अगैट स्टार एरिया में कई दुर्लभ वस्तुएं थीं जो फायरी रेन स्टार एरिया में नहीं थीं। हाल ही में हुए सहयोग के बाद दोनों तारा क्षेत्रों की सेनाओं ने आपस में साझेदारी पर चर्चा शुरू कर दी। लिनशिन, यांची और बिंगजी फायरी रेन तारा क्षेत्र की सेनाओं के साथ व्यापार पर बातचीत कर रहे थे। वे फायरी रेन तारा क्षेत्र के साथ व्यापार करना चाहते थे, मगर वे इस आपसी सहयोग के प्रति ध्रुव के रवैये को लेकर इतने आश्वस्त नहीं थे। ध्रुव रक्तपिपासु शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, जो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति है। अगर वो अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र के काम में दखल देना चाहता तो फेंग हान, लिनशिन और बाकी लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। ये ऐसी चीज नहीं थी। कहानी यहीं टूट गई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस
जिसे वे देखना चाहते थे। ध्रुव को खुद को साफ करना था और फेंग हान और लिन शिन की गैर जरूरी चिंताओं को मिटाना था। फायरी रेनस्टार एरिया के साथ उनका सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मैं समझ गया, मैं उन्हें तुम्हारी बातें बता दूंगा। गार्ड ने ध्रुव को झुककर प्रणाम किया। उसने ध्रुव की खूब प्रशंसा की और उसकी खूब तारीफ की। हालांकि ध्रुव रक्तपिपासु सेना का नया स्वामी था, फिर भी वो हमेशा दूसरों के प्रति कोमल और विनम्र रहता था। वो जरा भी घमंडी नहीं लगता था। पहरेदार ने आह भरी जब उसने देखा कि ध्रुव का समुद्री भान और नील मोरनी के साथ प्रेम संबंध था। ये दो प्रसिद्ध सुंदरियां थीं जिन्होंने 2 सितारा क्षेत्रों के कई योद्धाओं को मोहित कर लिया था, जिनमें वो भी शामिल था। उनके विचार में केवल ध्रुव जैसा चरित्र ही नील मोरनी और समुद्री भान के बराबर का हो सकता था। गार्ड को जलन नहीं हो रही थी, उसने तो बस उनकी प्रशंसा की थी और उन्हें शुभकामनाएं दी थीं, क्योंकि ध्रुव उनके सितारा क्षेत्र को देवकुल के खूनी मुंह से वापस लेने आया था। वो आदमी चला गया। उसके चेहरे पर ध्रुव के लिए जो सम्मान था वो अभी भी बना हुआ था। मन ही मन उसने ध्रुव को इस ब्रह्मांड का भावी स्वामी मान लिया था। ध्रुव के साथ आज की बातचीत उसके लिए बाद में अविस्मरणीय धरोहर बन जाएगी। ध्रुव हंसा। उसके विचार टिमटिमा गए और वो प्रकाश की किरण में बदल गया, अपनी जगह पर गायब हो गया और वो सीधे उस अस्त व्यस्त अंतरिक्ष बेसिन में चला गया। इस विचित्र मगर भव्य भूमि में अनेक चमकदार रोशनियां एक दूसरे को पार करती हुई फैलती जा रही थीं। उनसे कुछ ही दूरी पर कई अनजान उल्कापिंडों के फटने से कंपन पैदा हुआ, जिससे हर जगह शॉकवेव फैल गईं और उन्होंने कुछ देर के लिए उस शून्य को फैलते मुड़ते गुब्बारे जैसा बना दिया। इस क्षेत्र में अवशोषित करने के लिए कोई सांसारिक और स्वर्गीय ऊर्जा नहीं थी। वीरानी और सन्नाटा इस जगह का शाश्वत मेजबान था। विस्फोटों, घातक झोंकों, तेज हवाओं, अराजक धाराओं और विचित्र समुद्रों ने इस जगह को अराजक अंतरिक्ष बेसिन बनाया था। यह क्षेत्र अनंत था। इसकी सीमा का पता कभी किसी को नहीं चला और ना ही कोई इस अव्यवस्थित अंतरिक्ष बेसिन के जादुई रहस्यों की पड़ताल कर पाया। आमतौर पर केवल अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना करने वाले योद्धा ही ऐसे क्षेत्र में जिंदा रह सकते थे। बेशक अमर लोक के विशेषज्ञों जैसे गहन लोक के उच्च अस्तित्व भी यहां जिंदा रह सकते थे, अगर उन्हें अंदर बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। हालांकि उन्हें हर पल खतरों का सामना करना पड़ता था। इस समय समुद्री भान और नील मोरनी एक ऊर्जा प्रकाश पिंजरे के अंदर एक खूबसूरत अजीब जमीन के ऊपर मंडरा रहे थे। आसपास के नज़ारे को देखते हुए उनकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उनके ठीक सामने विस्फोटों की लहरों ने चकाचौंध कर देने वाले प्रभामंडल का निर्माण किया था, जो किसी अद्भुत आतिशबाजी के प्रदर्शन जैसा सुंदर था। वे बहुत भावुक हो गए। यहाँ का शानदार नज़ारा किसी भी तारामंडल क्षेत्र में नहीं मिलता था। हालांकि ये बेहद खतरनाक था, फिर भी ये चमत्कारों और रहस्यों से भरा था जो किसी न किसी तरह लोगों का मनोरंजन कर सकते थे। हालांकि उन्हें अपनी ईश्वरीय शक्ति का जल्दी से इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हालांकि वे हिले नहीं, फिर भी उन्हें अपनी रक्षा के लिए प्रकाश पिंजरा बनाने के लिए ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ मौजूद बाहरी अंतरिक्ष धाराएं किसी भी पल उन पर हमला कर सकती थीं और उनके शरीर को चकनाचूर कर सकती थीं। ये बहुत खूबसूरत है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ सपनों में ही होना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना अद्भुत है। नील मोरनी बहुत मंत्रमुग्ध लग रही थी। चारों ओर हो रहे शानदार विस्फोटों को देखकर उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उससे अलग समुद्री भान डरी हुई लग रही थी, मानो उसे कोई बुरी याद आ रही हो। ठंड लगने से उसका कोमल शरीर कांप उठा। अरे, क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हें इस जगह से बहुत डर लग रहा है। नील मोरनी हैरान थी। कई साल पहले मुझे अशांत अंतरिक्ष धारा से गुजरना पड़ा था। वह भी एक अंतरिक्ष भट्ठा था जो टूटे हुए अंतरिक्ष मार्ग से विकसित हुआ था। हालांकि वो इस क्षेत्र जितना घातक नहीं था, मगर वहां जो एहसास मुझे हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। समुद्री भान ने आह भरी। उसका चेहरा डरा हुआ था, मानो वो उस याद को दोहरा रही हो। उस वर्ष उसे और शुद्ध भूमि के कई योद्धाओं को बर्फ और अग्नि के गुप्त क्षेत्र में अंतरिक्ष मार्ग का इस्तेमाल अपने आखिरी उपाय के तौर पर करना पड़ा। वो अंतरिक्ष मार्ग पहले ही टूट चुका था, इसलिए वो अव्यवस्थित अंतरिक्ष बेसिन की तरफ जाता था। उस मार्ग से संघर्ष करने के बाद वे अज्ञात तारा क्षेत्र के छाया भूतिया कारागार में पहुंचे। हालांकि बहुत से लोग सुरक्षित बंदरगाह तक नहीं पहुंच सके। बाकी लोग अंतरिक्ष की धारा में गिर गए थे और भयानक मौत के जाल ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी थी। उस समय वो आज की तुलना में बहुत कमजोर थी, मगर जिस अंतरिक्ष मार्ग से वे गुजरे थे वो टूटने के बाद थोड़ी देर के लिए अंतरिक्ष धारा से जुड़ गया था। वो उस क्षेत्र, उस असली अराजक अंतरिक्ष बेसिन से ज्यादा सुरक्षित था जहां वे अभी मंडरा रहे हैं। परिचित परिवेश को देखते हुए उसे दर्दनाक यादें याद आईं और ठंडी मंशा उसके अंदर भर गई। खैर, ध्रुव अचानक मुस्कुराते हुए उसके पास आया और कहा कि दरअसल तुम यहां आराम से रह सकती हो। आज तुम उस साल जैसी नहीं हो। ये हल्का पिंजरा हटाओ और इधर उधर घूमो। मैं हूं
और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम चिंता मत करो। छोड़ो भी, समुद्री भान ने सिर हिलाया और अनिच्छा से मुस्कुराई। ऐसी जगह पर मैं जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, ध्रुव ने प्रोत्साहित किया। गंभीर चेहरे के साथ उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम बर्फ और आग के गुप्त क्षेत्र में अंतरिक्ष मार्ग से होकर अगैट तारा क्षेत्र में पहुंचे थे, तब की स्मृति तुम्हारे दिल में एक दुष्ट बाधा है। तुम उसे याद करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुम्हारी शक्ति उपनिषद की क्षमताओं को जानता हूं। तुम समय को पीछे घुमाकर स्मृति के धूल मिट्टी के टुकड़ों तक वापस आ सकते हो और इसी तरह तुम निरंतर आगे बढ़ सकते हो। ध्रुव समुद्री भान को उसकी पुरानी दर्दनाक यादों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि वो अपनी शक्ति को आगे बढ़ा सके। क्या आप जानना चाहेंगे कि समुद्र, समय और अंतरिक्ष की साधना, ये सफलताएं एक नींव पर टिकी होती हैं। अतीत में उस समय तुम उस क्षेत्र को पहले ही तोड़ चुके थे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, हाल ही में आप लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि आपकी ईश्वरीय शक्ति फिर से आगे बढ़ने के लिए अड़चन तक पहुंच गई है। समुद्री भान ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा बदल लिया और पूछा कि क्या वो सच में देख सकता है। ध्रुव ने सिर हिलाया। मेरे पिछले जन्मों में मैं केवल आरंभिक देव क्षेत्र के पहले आकाश तक ही पहुंच पाई थी। आरंभिक देव क्षेत्र के दूसरे आकाश की सफलता के अनुभवों के बारे में मुझे कोई स्मृति नहीं है, समुद्री भान ने बताया। पहले हर बार जब वो नए क्षेत्र में प्रवेश करती थी तो उसे बस ऊर्जा जमा करनी होती थी। उसे अपनी शक्ति को गहराई से समझने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय पिछले जन्मों के अनुभव उसके पास आकर उसकी सिद्धि को भर देते थे। हालांकि इससे उसका समय और मेहनत बच जाती थी, मगर अब उसके पास ये असामान्य लाभ नहीं था, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों में आरंभिक देव क्षेत्र के दूसरे आकाश तक नहीं पहुंच पाई थी। दूसरे शब्दों में, अगर वो फिर से आगे बढ़ना चाहती थी तो उसे अपने प्रयासों और शक्ति की अपनी सूक्ष्म समझ पर निर्भर रहना होगा। जब वो पुनर्जन्म द्वीप पर थी तो डेकार्लोस ने उसे शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह भेजा था। उस समय उसकी ईश्वरीय शक्ति भरपूर थी। वो आरंभिक ईश्वरीय क्षेत्र के दूसरे आकाश तक पहुंचने के लिए अड़चन तक पहुंच गई थी। इस वजह से वो अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उसके पास आरंभिक देव क्षेत्र के दूसरे आकाश के लिए जरूरी समझ नहीं थी। और अब से उसकी साधना केवल उसकी जन्मजात प्रतिभाओं पर निर्भर थी। हालांकि उस साल अगैट स्टार एरिया में आने पर उसकी यादों का वो टुकड़ा उसके दिल में एक बुरी बाधा बन गया था। वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो खुद को उससे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए वो बंधी हुई थी, और जब तक ये बाधा उसके अंदर रहेगी वो उसे फिर से नहीं तोड़ सकती। ध्रुव उसे यहां लाकर उसके मन में मौजूद उस अवरोध को तोड़ना चाहता था, जिससे उसे अपनी आंतरिक दुनिया को प्रतिबिंबित करने का मौका मिले। अगर तुम उस बुरी दीवार को हटाना चाहती हो तो तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। रोशनी वाला पिंजरा वापस ले आओ, इधर उधर घूमो, चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो। ध्रुव ने उसे कदम दर कदम राह दिखाई और कहा कि मैं यहां हूं और तुम सुरक्षित हो और तुम ठीक हो जाओगी। अंतरिक्ष की धारा उतनी भयानक नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। पहले तुम इससे डरती थीं, मगर अब नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम बस यहां टहल सकती हो। उसकी आवाज ने उसके दिल को मोह लिया। उसके प्रोत्साहन से समुद्री भान की ठंडी आंखें दृढ़ हो गईं और उसने कहा कि ठीक है। उसे ढके हुए प्रकाश का पिंजरा गायब हो गया। उसका कोमल शरीर अराजक अंतरिक्ष धारा में खुला हो गया। तुरंत बाहरी अंतरिक्ष की धाराओं ने उस पर हमला किया और अनजान ऊर्जा के अवशेष उसके शरीर में भेज दिए। वे उसके शरीर को नष्ट करना चाहते थे। उस साल उसने भी वही सब अनुभव किया था। वही दर्दनाक, जाना पहचाना एहसास फिर से उसके सामने आ गया। उसका रंग रूप तुरंत बदल गया। उसका स्वाभाविक शांत चेहरा रोते हुए मुरझा गया। अपने पूरे शरीर को धोने के लिए अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करो। अपने शरीर से मैल को बाहर निकालने के लिए अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करो। तुम्हें एक साफ आत्मा वेदी बनाए रखनी होगी, और उस समय तुम्हारे शरीर और आत्मा में कोई रिसाव नहीं होगा। तब कोई भी चीज तुम्हारे शरीर में घुसपैठ नहीं कर सकती। ध्रुव अचानक चिल्लाया। उसकी गरजती आवाज समुद्री भान के सिर में गूंज रही थी। समुद्री भान का कोमल शरीर कांप उठा। उसकी खूबसूरत आंखें अब डरी हुई नहीं थीं। वे तब साफ हो गईं जब उसके चेहरे पर अचानक एक हल्का मगर चमकीला प्रभामंडल छा गया। उसे ध्रुव पर पूरा भरोसा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके निर्देशों का पालन किया। समुद्री भान ने अपने शरीर में घूमती हुई अपनी ईश्वरीय शक्ति प्राचीन पेड़ की ऊर्जा को प्रेरित किया, ताकि उसमें मौजूद बाकी ऊर्जा और दूसरे प्रदूषकों को बाहर निकाला जा सके। अपनी शक्ति को काबू करने के लिए उसने अपना मन साफ और स्वस्थ रखा। उसके शरीर से एक जादुई एहसास निकला, मानो कोई गुजरते वक्त का आनंद ले रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय की लंबी नदी में विचरण कर रही हो, अतीत में खो रही हो और भविष्य का अंदाजा लगा रही हो। ये बहुत जादुई था, मगर अप्रत्याशित था। अंतरिक्ष और काल शक्ति उपनिषद बहुत रहस्यमय थे।
इन दोनों शक्ति उपनिषदों को समझना और उनमें महारत पाना सच में कठिन था। हालांकि अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना करने की तुलना में काल शक्ति उपनिषद को सीखना कहीं ज्यादा कठिन था। इसकी सूक्ष्म विशेषता को समझना कठिन था। यहां तक कि देवकुलों में भी काल शक्ति उपनिषद के बारे में कोई शास्त्र नहीं था। इतिहास में काल शक्ति उपनिषद की साधना करने वाले योद्धाओं की संख्या अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना करने वालों की तुलना में बहुत कम थी। इस तरह समुद्री भान का कोई गुरु नहीं था। अगर वो अगले क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी तो उसे केवल खुद पर ही भरोसा करना था। दिलचस्प है, मुझे भी इसे आजमाना चाहिए, नील मोरनी मुस्कुराते हुए बोली। उसने लाइट केज हटा दिया और अपना शरीर खुला कर दिया। उसके पास केवल ईथरियल देव क्षेत्र का शिखर था, जो अभी भी आरंभिक देव क्षेत्र से एक बड़ा कदम दूर था। हालांकि जब उसने अपना प्रकाश पिंजरा वापस लिया तो वो बहुत शांत दिख रही थी। चूंकि उसने उस वर्ष समुद्री भान जैसा भयानक दर्द नहीं सहा था, इसलिए उसके मन में कोई बाधा नहीं थी। इसलिए वो और भी शांत हो सकती थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी और उसने अचानक पूछा कि क्या तुम्हें भी सचमुच अच्छा लग रहा है? ध्रुव दंग रह गया और पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे किसी गर्म पानी के सोते में भीग रहे हों। एक जादुई ऊर्जा आपके शरीर में समा जाती है और फिर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां और नसें सख्त हो गई हैं। क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं? वो खुशी से मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्रुव हैरान था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो और पूछा कि तुम्हें अपने शरीर की रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल किए बिना आराम महसूस हो रहा? कहानी यहीं पर समाप्त होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे कथानक का सारांश प्रस्तुत करूं? तालमेल। लगता है मुझे यहां उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस जगह लगता है उसे ज्यादा खतरे नहीं होंगे। ध्रुव ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस दिशा में सोच रहा हो जहां नील मोरनी अभी अभी गायब हुई थी, और कहा कि उसके शरीर पर मेरी एक मुहर लगी है। इस जगह पर मेरी आत्मचेतना उसे आसानी से ढूंढ सकती है। मैं तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट कर सकता हूं। ओह, तुम कितने विचारशील और परवाह करने वाले हो। तुम कब से इतने संवेदनशील और समर्पित हो गए? समुद्री भान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। ध्रुव आश्चर्यचकित था। औरत का दिल वाकई समुद्र जैसा होता है, और ध्रुव अब इस कहावत को गहराई से समझ गया था। जब वो ब्लैक एंगल स्टार में रक्तदेव और बाकियों को ऊर्जा भेजने गया था, तब उसकी सुनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा था और उसने समुद्री भान और नील मोरनी की बातें सब सुन ली थीं। उसे लगता था कि वे दोनों सगी बहनें हैं। इस तरह उसने नील मोरनी के प्रति अपनी परवाह थोड़ी सी दिखाई। हालांकि अप्रत्याशित रूप से समुद्री भान ने तुरंत ही दिखा दिया कि उसे जलन हो रही है। खैर, मैं हमेशा से ही हूं। ध्रुव मुस्कुराया और आगे बढ़ा। वो दूरी पार कर चुका था और उसके पास एक भूत की तरह प्रकट हुआ था और उसका बड़ा हाथ उसके कोमल जेड जैसे हाथ पर रखा था। उसके शरीर में जीवन शक्ति का संचार हो रहा था और उसकी नसों में बह रहा था। चूंकि वो उसके शरीर में शुद्ध ऊर्जा नहीं भेज सकता था जिस तरह उसने रक्तदेव या बगीरा को भेजी थी, इसलिए वो केवल संघनित ऊर्जा ही उसे भेज सकता था। वो उसकी देखभाल के लिए केवल अमर रक्त दैत्य की शक्ति का ही इस्तेमाल कर सकता था। समुद्री भान का कोमल शरीर कांप उठा जब जीवन ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में गर्मजोशी से हुआ। उसने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है, और जब तुम थंडर फिर्मामेंट स्टार एरिया में थे तो किसी ने अचानक मुझे एक संघनित ऊर्जा गेंद दी। ये किसी न किसी तरह तुमसे संबंधित है। ध्रुव ने उसका छोटा मुलायम हाथ पकड़ा और भौहें चढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है? मैं अतीत देख सकती हूं। समुद्री भान की खूबसूरत आंखें अजीब तरह से चमक उठीं और कहा कि अतीत का वो टुकड़ा इसी अंतरिक्ष धारा में हुआ था। वो आदमी यहीं रुका, ऊर्जा को संघनित किया और फिर मुझे दे दिया। मैं तुम्हें एक धुंधला सा दृश्य दिखा सकती हूं। मेरे अलौकिक विस्तार में आओ। ध्रुव हैरान रह गया और उसने अपनी आत्मा का एक अंश उसके खुले आकाशीय विस्तार में भेज दिया। जैसे ही ध्रुव उसके ईथरियल एक्सटेंट में पहुंचा, वो दंग रह गया। उसका ईथरियल एक्सटेंट बहुत शानदार था। वो हजारों स्क्रीन की तरह बिखरी हुई छवियों से भरा हुआ था। उसकी आत्मा उसके ईथरियल एक्सटेंट के अंदर आज़ादी से उड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी यादों को पढ़कर जान रहा हो कि उसने क्या अनुभव किया था। वो पूरी तरह निश्चिंत थी और उसने अपना अंतरतम खोल दिया ताकि वो उसे देख सके। अचानक एक टूटी हुई छवि का टुकड़ा उसके पास आया और उसके अंदर का पात्र हिलने लगा। ध्रुव ने अराजक अंतरिक्ष धारा और डेकार्लोस को देखा, जो कुक और जेरेमी के हिम और अग्नि शक्ति उपनिषद से ली गई ऊर्जा को जमा और संघनित कर रहा था। उसने उसे अंतरिक्ष की दरार में फेंका और वो समुद्री भान के शरीर पर गिरी। ध्रुव बहुत आश्चर्यचकित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि समुद्री भान ने उसे सच बताया था। उसे जो ऊर्जा मिली थी वो उससे जुड़ी थी। उसी ने कुक और जेरेमी को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का संयोजन करके धरती हिला देने वाला बर्फ और आग का गोला बनाने के लिए मजबूर किया था। ध्रुव उसे अंतरिक्ष की दरार में खींचना चाहता था, मगर डेकार्लोस ने उसे पहले ही ले लिया था और समुद्री भान को दे दिया था। कुछ ही देर बाद ध्रुव समुद्री भान के ईथर विस्तार से बाहर उड़ गया और कहा कि उस आदमी का नाम डेकार्लोस है। वो इस युग में इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद का विशेषज्ञ है। जहां तक मुझे पता है वो अमरलोक के दूसरे आकाश तक पहुंच गया है। बहुत बढ़िया, मगर उसने वो ऊर्जा का टुकड़ा तुम्हारे पास क्यों भेजा? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी नहीं, समुद्री भान ने अपना सिर हिलाया। डेकार्लोस इस ब्रह्मांड में अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद का सबसे गहन ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ थे और वो कोई भी काम व्यर्थ नहीं करते थे। जब उन्होंने शुद्ध ऊर्जा को संघनित करके समुद्री भान को उपहार में दिया था तो उन्हें जरूर कुछ न कुछ अंदाजा रहा होगा। ध्रुव का चेहरा उदास हो गया और वो सोचने लगा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बात को एक तरफ रख दिया और पूछा कि क्या अब तुम अपने दिल में छिपी उस बुरी बाधा का सामना कर सकती हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो अदृश्य बाधा मौजूद है? मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती हूं? मुझे इस जगह की आदत डालने और डर मिटाने के लिए और समय चाहिए। वो कोमलता से मगर कमजोरी से भी मुस्कुराई। उसकी चमकदार आंखें बहुत कोमल थीं। ऐसा करने से पहले क्या तुम मेरे साथ तब तक खड़े रह सकते हो जब तक मैं इस इलाके के भयानक खतरों के साथ तालमेल बिठा नहीं लेती? मुझसे बिल्कुल हो जाएगा। ध्रुव ने आगे के क्षेत्र की ओर देखा और सोचा। फिर उसने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अशांत अंतरिक्ष धाराओं वाले इस क्षेत्र में सभी झोंके, बर्फ के टुकड़े, विस्फोट और धाराएं घातक हैं। सामान्य आरंभिक देव क्षेत्र के विशेषज्ञ आसानी से बच नहीं सकते। ये बेहद शक्तिशाली चीजें अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी चोट पहुंचा सकती हैं। तुम हिल सकती हो और तुम्हें स्थिर नहीं रहना चाहिए। मैं तुम पर नजर रखूंगा और इससे पहले कि तुम किसी घातक खतरे का सामना करो, मैं तुम्हें चेतावनी दे दूंगा। ठीक है। समुद्री भान झुकी और मुस्कुराई और वो नील मोरनी की दिशा में एक साये की तरह तेजी से बढ़ी। ध्रुव मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। वे एक के बाद एक अनंत अंतरिक्ष की दरारों से गुजरते रहे, कभी एक दूसरे को देखते रहे और कभी बातें करते रहे। उनकी आत्माएं शांत और सुकून महसूस कर रही थीं। प्रकाश की पट्टियां फट गईं और चारों ओर चिंगारियां फैल गईं जो बहुत ही शानदार लग रही थीं। कभी कभी उन्हें कहीं से भी बर्फ के टुकड़े निकलते दिखाई देते थे जो अपने साथ ठंडी ऊर्जा लाते थे, जो पूरे ग्रह को जमाकर उसमें दरार डाल सकती थी। साथ ही आकाश में आग की लपटें भी उठ रही थीं, मानो वे सब कुछ जला देना चाहती हों। यद्यपि वो इतने सारे मौत के जाल और अशांत ऊर्जा वाले स्थान के अंदर उड़ रही थी, समुद्री भान ने कभी इतना सुरक्षित और खुश महसूस नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुव उसके साथ था। कई वर्षों पहले का दुस्वप्न अनुभव अनगिनत खतरों से भरे एक अव्यवस्थित अंतरिक्ष बेसिन से कई दिनों तक गुजरने के बाद फीका पड़ गया। आखिरकार उसे एक बात समझ में आई कि अब पहले जैसी बात नहीं रही और वो अब कहीं ज्यादा कठोर वातावरण में भी जिंदा रह सकती है। इस इलाके में समय का कोई बोध नहीं था। ध्रुव और समुद्री भान दोनों को ही पता नहीं था कि वे कब से यहां हैं। कहानी यहीं समाप्त हो गई है। क्या वे उड़ते और एक दूसरे के साथ चलते? कभी कभी वे एक दूसरे का हाथ थामे, चुंबन करते और उन दुर्लभ सुकून भरे पलों का आनंद लेते। वे प्रेमियों की तरह एक दूसरे के साथ रहने के मौकों का आनंद लेते। एक दिन ध्रुव को बड़ा झटका लगा और उनकी शांति जल्दी ही भंग हो गई। क्या? समुद्री भान ने भौहें चढ़ाईं। उनके चारों ओर लगातार चलती हुई जलधाराओं से उत्पन्न विशाल, घातक विस्फोट खूबसूरती से हो रहे थे। वे एक अजीब, तैरती हुई चट्टान पर बैठे थे और अतीत की घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। अचानक ध्रुव कांप उठा और वो डरा हुआ लग रहा था और कहा कि मुझे अब उसका अस्तित्व ही नहीं सूझ रहा। समुद्री भान जानती थी कि वो किसका जिक्र कर रहा था और उसका चेहरा भी बदल गया और पूछा कि ऐसा क्यों? क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने उसके शरीर पर मुहर लगा दी है? जब तक हम यहां हैं, क्या तुम उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकते? क्या वो यहां से निकलकर अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र या अगैट तारा क्षेत्र में लौट गई है? असंभव। वह अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना नहीं करती। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा उदास हो गया। ऐसा कौन सा चरित्र है जो आपके द्वारा लगाई गई मुहर को मिटा सकता है? समुद्री भान ने पूछा। अमर लोक के विशेषज्ञ, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा सुन्न हो जाएगी और मुझे दर्द नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि सील अभी भी वहां है, मगर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ये बहुत अजीब है। ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अराजक अंतरिक्ष धाराओं ने इतने सारे मौत के जाल छिपा रखे थे
जिनमें तेज और भयानक विस्फोट, कटने वाले झोंके, जलती हुई लपटें और तीखे हिमखंड शामिल थे कि अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उनसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते थे। और उस वर्ष अमरलोक में निराशा बल के प्रमुख शिनरो रक्त पिपासु के अवशेषों को खोजने यहां आए थे, और चूंकि वो इस क्षेत्र में ऊर्जा जमा नहीं कर पा रहे थे और लगातार अपनी ऊर्जा खो रहे थे, इसलिए वे थक कर इसी क्षेत्र में तब तक सीमित रहे जब तक कि उनकी पूरी तरह से मृत्यु नहीं हो गई। यद्यपि वो अमरलोक में था, फिर भी उसे समय के धीमे क्षरण के कारण मरना पड़ा, और नील मोरनी के पास केवल ईथर ईश्वरीय क्षेत्र का तीसरा आकाश था। हालांकि उसकी शक्ति उपनिषद खास थी, फिर भी उससे उसका संबंध खत्म हो गया था, और अगर उसका सामना किसी घातक खतरे या किसी दूसरे दुर्भावनापूर्ण विशेषज्ञ से होता तो कोई भी उसके परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। केवल ध्रुव ही यहां नहीं आ सकता था। जब तक वे सिद्ध अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद वाले योद्धा थे, वे जब चाहें इस स्थान पर आ सकते थे। यहां तक कि जिन योद्धाओं ने अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना नहीं की थी, वे भी प्रवेश द्वार मिलने पर यहां आ सकते थे। और जब ध्रुव टूटे हुए तारा क्षेत्र में था तो उसे अगैट तारा क्षेत्र में एक अंतरिक्ष विभाजन में खींच लिया गया, क्योंकि वहां का शून्य टूट गया था, और वहां उसकी मुलाकात कार्लोस, इबाका और क्रिस्टन से हुई। उन तीनों के शरीर अब नहीं थे, और आत्मा शोधन द्रव के प्रभाव से उन्होंने ध्रुव और दुष्ट ड्रैगन जनजाति के मैग्गी को पकड़ लिया था। शरीर के बिना आत्मा तेज गति से चल सकती थी। हालांकि शरीर वाले योद्धा से लड़ते समय ये एक नुकसानदेह बात थी, और ध्रुव जानता था कि कई लोग गलती से इस क्षेत्र में घसीटे जाने के तुरंत बाद ही नष्ट हो जाते हैं, और वे केवल अपनी आत्मा के रूप में ही जिंदा रह सकते हैं। निसंदेह गहन क्षेत्रों वाले योद्धा अशांत अंतरिक्ष धाराओं की क्षरणकारी प्रक्रिया का प्रतिरोध कर सकते थे, और वे इसे कई हजार वर्षों तक भी सह सकते थे। संभवतः शिनरो यहां कई हजार वर्षों तक जिंदा रहा होगा। उसके बाद उसकी ईश्वरीय शक्ति समाप्त हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ध्रुव के मस्तिष्क में आत्मिक चेतना की किरणें कौंध गईं, और वो पानी की तरह शांत था, और वो मन ही मन नील मोरनी का नाम जप रहा था। सिजल, सिजल, सिजल। माणिक्य राक्षस के रक्त की बूंदें उसके माथे के सामने तैर रही थीं और नुकीले शीर्ष और बड़े आधार वाले पिरामिडों में पंक्तिबद्ध हो रही थीं। ध्रुव आरंभिक देवलोक के दूसरे आकाश में पहुंच गया था, और उसने इतनी ऊर्जा सोख ली थी कि उसे दूसरों के साथ बांटना पड़ा, और अब उसका शरीर अमर दानव रक्त से भर गया था। चमकते रक्त की बूंदें उसके सामने मंडरा रही थीं और संघनित हो रही थीं, और जब उसने उसकी ऊर्जा को सक्रिय किया तो दानव रक्त तरल में बदल गया और उसमें से जीवन शक्ति का प्रवाह हुआ। अब उसके शरीर में राक्षसी रक्त भर गया था, इसलिए वो जितना चाहे उतना रक्त इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह उन्होंने 36 बूंदों का इस्तेमाल किया और उन्हें रक्त के पिरामिड में जमा कर दिया। किसी को ढूंढने के लिए 36 बूंद खून बहाना वाकई बेकार था, मगर इस वक्त ध्रुव के पास इतनी परवाह करने की कोई खास कोशिश नहीं थी, और नील मोरनी का नाम जपते हुए उसके विचार बदल गए। उसके सामने दानवों के खून का पिरामिड पिघलकर आपस में मिल गया, मानो खून की रोशनियां बिखेर रहा हो। स्वूश! अचानक दानव के खून की सारी बूंदें पिरामिड के निशान में बदल गईं और हिलने लगीं, और वो चमकी और फिर ध्रुव की नजरों से ओझल हो गई। चूंकि नील मोरनी इथरियल गॉड दायरे के शिखर पर थी, जब ध्रुव ने उसके जीवन चुंबकीय क्षेत्र को ट्रैक करने के लिए बहुत सारे दानव रक्त का इस्तेमाल किया, भले ही वो कुछ दूर के स्टार क्षेत्र में थी। ध्रुव का मानना था कि वो अभी भी उसे खोजने के लिए अनगिनत बाधाओं को भेज सकता है। समुद्री भान चुप रही, और उसने उसे परेशान नहीं किया, और उसकी चमकदार आंखें उत्सुकता से उसके काम का जायजा ले रही थीं। जब उसने रक्त पिरामिड को बनते और उड़ते देखा तो वो चकित और भावुक हो गई, और उस पल ध्रुव से उमड़ती ऊर्जा की तुलना आरंभिक देवलोक के शिखर पर स्थित किसी विशेषज्ञ की ऊर्जा से की जा सकती थी। समुद्री भान को लगा कि वो उससे भी थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। वो बहुत भावुक हो गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो युवक जो पहले उससे आगे नहीं निकल पाया था, आज फल फूल रहा है और उन ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आप चाहते जहां वो कभी नहीं पहुंच पाई थी? अरे, ये तो बहुत अजीब है। मैंने उसे ढूंढने के लिए अमर दानव रक्त की 36 बूंदें इस्तेमाल की। भले ही वो कई तारा क्षेत्रों की दूरी पर हो, मुझे उसे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिला? अजीब, सचमुच अजीब। ध्रुव ने संदेह से बुदबुदाया, और फिर उसने समुद्री भान के बोलने का इंतजार किए बिना उसकी नाजुक कमर तक हाथ पहुंचाया। उनकी परछाइयां चमक उठीं और हिलने लगीं। स्वूश, स्वूश! समुद्री भान को तुरंत ही लगा कि आसपास के झोंके और भी भयानक हो गए हैं। अजीबोगरीब दृश्य लगातार बदल रहे थे, मानो अंतरिक्ष की झिरियों के बीच शटल घूम रहा हो। यह गति उसकी कल्पना से भी परे थी। मैं उसकी सही जगह नहीं पहचान सकता। मैं सिर्फ सामान्य दिशा बता सकता हूं। मुझे लगता है कि उसका सामना किसी मजबूत दुश्मन से नहीं हुआ, और वो किसी जादुई जगह पर है जो मेरी संवेदनशीलता को रोक सकती है। ध्रुव ने अपनी आवाज धीमी कर दी।
उसकी आत्मा की वेदी धीरे धीरे घूम रही थी और अंतरिक्ष ऊर्जा छोड़ रही थी। यह अव्यवस्थित अंतरिक्ष बेसिन सीमाओं से परे अत्यंत विशाल था और किसी ने भी इसे अंत तक नहीं खोजा। और इस जगह में केवल अंतहीन एकांत और खतरे थे। अगर वे लापरवाह होते तो योद्धाओं के शरीर और आत्मा दोनों इस अजीब शून्य में नष्ट हो सकते थे। केवल ध्रुव जैसे योद्धा, जिनके पास गहन लोकों में अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद थी, वे ही यहां स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते थे। जैसे प्रकाश की एक किरण अतीत से वर्तमान तक नदी को भेदती है, वैसे ही ध्रुव ने समुद्री भान को पकड़ लिया और घातक विनाशकारी ऊर्जा तरंगों के बीच आगे बढ़ गया। वो और भी गंभीर हो गया। उसने नील मोरनी के उससे इतनी दूर होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने अभी अभी अगैट तारा क्षेत्र के सुदूर पश्चिम बिंदु से सुदूर पूर्व बिंदु के बीच की लंबाई के बराबर दूरी तय की थी। इतने कम समय में नील मोरनी, जिसके पास अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद नहीं थी और जो केवल ईथर देव क्षेत्र के शिखर पर था, इतनी दूरी पार नहीं कर सका और ध्रुव के लिए ये अविश्वसनीय था। ध्रुव रुक गया। यहां तो अजीब है। समुद्री भान चीखी और इधर उधर घूमने लगी। वो हैरान दिख रही थी। हाँ, सचमुच अजीब है। ध्रुव ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं। यह क्षेत्र उसकी संवेदनशीलता की चरम सीमा थी। राक्षसी रक्त के माध्यम से वो उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहां अनगिनत काले बादल मंडरा रहे थे, और वे काले सूती बादल ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने इस जगह को पहले ही भर दिया हो। धुंधली बारिश की बूंदें एक साथ बंधी हुई थीं और शून्य के दोनों सिरों को जोड़ रही थीं। उनसे कुछ ही दूरी पर बिजली और गरज विशाल गरजते हुए जानवरों की तरह नाच रही थीं। आंधी के झोंके इतने वेग से उमड़ रहे थे कि आत्मा की वेदी को भी शरीर से उड़ा सकते थे। और आगे लगातार विस्फोट हो रहे थे। हर बार शून्य में एक नया छेद होता था, जो इस अस्त व्यस्त अंतरिक्ष बेसिन के एक नए प्रवेश द्वार जैसा दिखता था। यहां तक कि समुद्री भान, जिसने अंतरिक्ष शक्ति उपनिषद की साधना नहीं की थी, वो भी यहां की अजीब स्थितियों को देख सकती थी। ध्रुव का रंग थोड़ा फीका पड़ गया और वो तुरंत उस तरफ देखने लगा जहां एक गहरे काले बादल का समूह था। एक धुंधली परछाई अभी अभी चमकी थी। तारों की किरण की तरह ध्रुव पलक झपकते ही बादल के पास पहुंच गया। पास पहुंचते ही उसे ठंड लगने लगी। उसका शरीर और नसें जमने से चटकने की आवाज कर रही थीं। वो सिर्फ एक बादल था, मगर उसमें मौजूद ठंडी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। ध्रुव को मूल की स्वर्गीय ज्वालाओं का इस्तेमाल करना पड़ा। जलती हुई स्वर्गीय ज्वाला ने उसके शरीर के चारों ओर 9 चक्कर लगाकर ठंडी ऊर्जा को बेअसर कर दिया और उसने उस बादल पर ध्यान केंद्रित किया। उसका चेहरा उदास हो गया। बादल किसी चिपचिपे पदार्थ जैसा था जिसने किसी को ढक लिया था। बादल का शिकार धूसर दिखाई देता था और लोगों को मौत का गहरा एहसास होता था। ध्रुव इस आदमी को जानता था और वो स्पार्क था। वो देवकुल की ज्येष्ठ समिति का ज्येष्ठ स्पार्क था और मिथ्या अमर क्षेत्र का विशेषज्ञ था। ध्रुव ने उसकी दिव्य बर्फीली जेड परत को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए उसे अपना जीवन कोश खोजने के लिए अंतरिक्ष धारा में कूदना पड़ा। हालांकि अपने साधना आधार के साथ भले ही उसकी आत्मा आहत हुई हो, स्पार्क को इस खतरनाक स्थिति में नहीं होना चाहिए था। चिपचिपे बादल के अंदर स्पार्क मानो बेहोश हो गया था और उसकी धूसर आंखें जीवंत नहीं थीं। उसके चेहरे पर एक जिंदा इंसान के सामान्य भाव नहीं थे। वो बेहोश और सुन्न लग रहा था। उसे देखकर ध्रुव ने सोचा कि वो एक आत्मा के बिना कठपुतली देख रहा है। उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहां तो बहुत अजीब बात है। उसे अपनी कमजोर जीवन ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण यहां स्पार्क मिला और ध्रुव को ये बात समझ आ गई, इसलिए वो जांच करने आया। उसके विचार बदल गए। वो एक धुंधली परछाई में बदल गया और सबसे नजदीकी बादल की ओर दौड़ पड़ा और सावधानी से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसने ऊपर से उसे देखा। ध्रुव सिहर उठा। उसने पास के बादल में एक और इंसान को फंसा हुआ पाया और वो एक अजनबी था जिसे वो नहीं जानता था। वो आदमी स्पार्क की तरह बादल में फंसा हुआ था, मगर उसमें अब जरा भी जान नहीं थी। वो एक ऐसी मूर्ति की तरह लग रहा था जिसे ध्रुव को पता ही नहीं था कि वो वहां कब से जड़वत पड़ा था। वो लगातार बादलों के दूसरे समूहों पर नजर रखता रहा और थोड़ी देर बाद वो स्पार्क पर लौट आया। यहां हजारों लाखों बादल थे और उनमें से कई ने अपने अंदर एक योद्धा को कैद कर रखा था। ध्रुव को कुछ खाली बादल भी मिले और वे मुंह खोले हुए राक्षसों जैसे लग रहे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे अपनी गर्दन के बाल खड़े होते हुए महसूस हुए और उसे सचमुच बहुत ठंड लग रही थी। क्या तुम उसे जानती हो? समुद्री भान चुपचाप आई और सावधानी से काले बादलों के झुरमुट से बचती हुई और वो ध्रुव के पास खड़ी हो गई और पूछा। उसका नाम स्पार्क है। कहानी यहीं रुक गई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ध्रुव और समुद्री भान की आगे की प्रतिक्रिया? ध्रुव द्वारा बनाए गए अग्निसागर में और भी चिपचिपा द्रव गिरा, जिससे एक भयानक सिजलिंग की आवाज आई। द्रव आग में
के बजाय एक अत्यधिक दुर्गंध वाली नीली काली राख में बदल गया, जो उसकी स्वर्गीय ज्वालाओं की शक्ति को क्षण भर के लिए मंद कर रहा था। वह झूठे अमर क्षेत्र में देवकुल की एल्डर कमेटी का एक अनुभवी एल्डर है, और वो अग्नि वर्षा तारा क्षेत्र में रहता था, और उसने यूनान और रक्तदेव को बहुत परेशान किया था। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा कि यहाँ आसपास के कई बादलों के समूहों ने एक योद्धा को अपने अंदर कैद कर लिया है। उनमें से ज्यादातर मर चुके हैं और बस इसी आदमी में अभी भी थोड़ी जान बाकी है। समुद्री भान डर से अचानक स्पार्क हिल गया, उसकी आंखें साफ हो गईं। ध्रुव की ओर देखते हुए वो चिल्लाया कि मुझे मार डालो, जल्दी करो, मुझे मार डालो। समुद्री भान डर गई और वो जल्दी से पीछे हट गई और स्पार्क ने उसे डरा दिया था। ध्रुव ने सख्त नजर से स्पार्क पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो? क्या हुआ? क्या तुमने बैंगनी रंग की ड्रेस में किसी लड़की को देखा है? अब बताओ। मुझे मार डालो, फौरन यहां से निकल जाओ, यही मेरी सलाह है। मुझे मार डालो प्लीज। स्पार्क ऐसे चीखा मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो, और जब वो अभी भी रो रहा था, उसके पेट की आंतें हिलने लगीं और उसकी त्वचा को फाड़ने लगीं, मानो किसी डंडे की तरह बाहर निकलकर ध्रुव को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। आह! स्पार्क उदास होकर चीखा और उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वो फिर से एक मृत कठपुतली बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा व्यस्त थी और ध्रुव को अचानक कुछ हुआ। उसने समुद्री भान को गले लगाया और वहां से चला गया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। सिजल सिजल। स्पार्क की नसें और आंतें चतुर और फुर्तीले सांपों की तरह थीं, जो ध्रुव को अपनी कुंडली में जकड़ने के लिए उस पर निशाना साध रही थीं। उसी समय उन सांप जैसी आंतों और रक्त शिराओं के साथ एक ठंडी और बुरी आभा प्रकट हुई। अप्रत्याशित रूप से ये ध्रुव के चेतना सागर में रिस गई और उसकी आत्मा की वेदी की गति धीमी कर दी। वो ठंडी और बुरी आभा एक भयानक आत्मा की आत्मिक चेतना की तरह थी, जो योद्धा की आत्मा को प्रभावित करने और उसे सीमित करने में सक्षम थी। बूम! अचानक एक जोरदार झटका उसकी छाती पर लगा और ध्रुव को यकीन नहीं हुआ और उसने समुद्री भान की तरफ देखा। समुद्री भान का चेहरा सुन्न पड़ गया था, मानो उस पर भूत सवार हो गया हो, और अब वो एक कठपुतली बन गई थी जिसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी ठंडी आंखों में अब मानवीय भावनाएं नहीं चमक रही थीं और वे बर्फ की तरह ठंडी और तीखी थीं। उसने अभी अभी ध्रुव की छाती पर हमला किया था और उसके आलिंगन से छुटकारा पा लिया था। उससे छूटने के बाद उसने ध्रुव पर और हमला नहीं किया। वो उदासीनता से अपने पास ही मंडरा रहे एक बादल की ओर बढ़ी, और वो बादल खाली था और किसी दुष्ट मुंह की तरह खुला हुआ था जो भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा नहीं है। ध्रुव की आंखें नम हो गईं और उसे ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि समुद्री भान उस दुष्ट शक्ति के कब्जे में थी और उसकी आत्मा अब कैद हो चुकी थी। सिजल सिजल सिजल। स्पार्क के शरीर की नसें और आंतें दुष्ट सांपों या दानवों की जीभों जैसी हो गईं, और वे तेज और फुर्तीली थीं, और उनकी आभा आत्मा को मोहित कर सकती थी, और वे बिजली की तरह चमक रही थीं। स्वूश स्वूश स्वूश। कुछ ही देर बाद ध्रुव के शरीर से जलती हुई लपटें निकलकर एक खौलते हुए अग्निसागर में बदल गईं। स्वर्गीय लपटों की आभा निकली और उसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। स्वर्ग की लपटों में नसें और आंतें धधक उठीं। वे तुरंत स्पार्क की छाती में समा गईं। स्पार्क के चेहरे पर बची खुची जान भी गायब हो गई और अब वो एक मृत आभा से भर गया था। स्वर्ग की लपटें चारों ओर घूम रही थीं। ध्रुव एक जलता हुआ आदमी बन गया और बाहर निकल आया, और वो चमकता हुआ दिखाई दिया और फिर समुद्री भान के पास प्रकट हुआ और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ब्लप ब्लप ब्लप। अचानक उसके चारों ओर बादलों से अजीब आवाजें उठने लगीं। वे आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई तरल उबल रहा हो, कोई धार बह रही हो या कोई चीज निगल रही हो। स्विश स्विश। किसी जानवर के बदबूदार मुंह से लार जैसे किसी धूसर चिपचिपे पदार्थ की किरणें अचानक काले बादलों से बाहर निकली, और उन सबका लक्ष्य एक ही था, ध्रुव। ध्रुव ने उपहास किया। उसकी ईश्वरीय शक्ति फूट पड़ी और उसके शरीर पर आग का सागर और भी भड़क उठा। ध्रुव की आत्मा चेतना के साथ एक गहरे लाल रंग की आग के समुद्र से अलग हो गई और तेजी से समुद्री भान की ओर बढ़ी। समुद्री भान का चेहरा आग की लपटों में डूबने से पहले सुनसा था, और जब तपती लौ ने उसे ढक लिया तो उसकी आभा जलने से ठंडी हो गई, और ये बदलाव वाकई सहज और जादुई था। एक ठंडी धारा सीधे उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और एक अत्यंत ठंडी मगर स्पष्ट आभा उत्पन्न हुई जिसने उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें फिर से चमक उठीं, और जब उसने अपनी दोनों अंगुलियों को अपनी आंखों पर दबाया तो उसका चेहरा बदल गया। समय की एक अजीब सी क्षमता जागृत हुई, चमत्कारी पुनरावृत्ति हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी स्थिति में वापस आ गई हो।
उस समय तक जब वो बुरी शक्तियों के वश में नहीं थी। उसकी आंखों में समय पीछे की ओर उड़ जाने के बाद वो अनजान आभा जो उस पर छा गई थी गायब हो गई थी। उपनिषद की समय शक्ति इतनी जादुई और अकल्पनीय थी, और एक योद्धा जो इसे गहन स्तर तक विकसित कर लेता था, अपने समय को रोककर हमेशा के लिए अपनी सर्वोत्तम अवस्था में रह सकता था। समुद्री भान के होश में आने के बाद उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने चारों ओर काले बादलों के झुंड को देखा और फुसफुसाया कि सावधान, यहां कुछ बुरा है। ठीक इसी समय ध्रुव द्वारा बनाए गए अग्निसागर में और भी चिपचिपा द्रव गिरा। जिससे एक भयानक सिजलिंग की आवाज आई। द्रव आग में पूरी तरह जलने के बजाय एक अत्यधिक दुर्गंध वाली नीली काली राख में बदल गया, जो उसकी स्वर्गीय ज्वालाओं की शक्ति को क्षण भर के लिए मंद कर रहा था। ये केवल भौतिक ऊर्जा नहीं है, यह आत्मा को दूषित करने वाला चिपचिपा जहर है। ध्रुव दहाड़ा। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। जिन बादलों ने स्पार्क को पकड़ा था वे खाली पड़े राक्षसों के मुख की तरह लग रहे थे। अब वे तेजी से सिकुड़ रहे थे और उनके किनारे ध्रुव और समुद्री भान की ओर लपक रहे थे। ध्रुव, वे हमें फंसा रहे हैं, समुद्री भान ने चिल्लाया। उसकी आंखों की समय शक्ति की चमक अब भी तेज थी। हम यहां रुक नहीं सकते। ये बादल किसी विशाल जानलेवा जाल का हिस्सा हैं। मुझे लगता है नील मोरनी कहीं इन बादलों के पार चली गई है, या शायद। ध्रुव कुछ पल के लिए रुका। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्रतिभा नील मोरनी भी इस जाल में फंस सकती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, बस मेरे पास रहो और अपनी समय शक्ति को तैयार रखो। अगर तुम्हें दोबारा कुछ भी महसूस हो तो तुरंत समय को वापस लाओ। ध्रुव ने गहरी सांस ली और उसकी अंतरिक्ष ऊर्जा चरम सीमा तक बढ़ गई। अमर दानव रक्त और स्वर्गीय ज्वालाओं की सारी शक्ति उसकी आत्मा वेदी पर केंद्रित हो गई। वो जलते हुए सूर्य की तरह चमक उठा और उसकी गति शून्य में एक टेढ़े मेढ़े चीरे की तरह बदल गई। बूम, बूम, बूम। उसने समुद्री भान को कसकर पकड़ा और अपनी अंतरिक्ष शक्ति को सक्रिय किया। अंतरिक्ष का फाड़ना, स्पेशल टियर। ध्रुव के चारों ओर की अंतरिक्ष धाराएं एक साथ मुड़ गईं और सामने के बादलों के समूह में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जो एक झिलमिलाते सुरंग जैसा था। वे दोनों एक साथ उस सुरंग में कूद गए। काले बादलों के बीच से उनकी तेज गति ऐसी थी मानो कोई उल्कापिंड घने कोहरे को चीरता हुआ जा रहा हो। जैसे ही वे उस छेद से बाहर निकले, ध्रुव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो सुरंग उनके पीछे तुरंत बंद हो गई और वो पूरा बादल समूह पहले से भी ज्यादा भयानक रूप से हिलने लगा, मानो कोई विशालकाय राक्षस दहाड़ रहा हो। वे हमें ढूंढ रहे हैं। अब हम कहाँ हैं? समुद्री भान ने हाँफते हुए पूछा। ध्रुव ने अपनी आत्मा चेतना को फैलाया। इस बार क्षेत्र साफ लग रहा था और उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। हम खतरे से बाहर हैं। ये जगह उस काले बादल वाले क्षेत्र से काफी शांत है। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। नील मोरनी अभी भी यहां कहीं होनी चाहिए, ध्रुव ने आशा की एक नई किरण के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी काले बादलों के समूह की छवि थी। एक ऐसा स्थान जहां अमर विशेषज्ञ भी मर सकते थे और जहां उनके प्रियजन को भी फंसाया जा सकता था। ये यात्रा अब और भी खतरनाक हो गई थी।